कितने लोग कहते हैं आज मेरा दिन है? How many say it is my day? Amen. This is our day. ये हमारा दिन है आज. And if you are planted in the house of God, और अगर आप परमेश्वर के घर में बोए गए हो, then you will flourish. तो आप फलोगे, फूलोगे. वचन कहता है आप रस से भरे रहोगे. You will be evergreen. Please fix my mic. आप रस से भरे रहोगे. Amen. That means you will be fresh. आप ताजे रहोगे. कितने लोग ताजे रहना चाहते हैं? How many want to be fresh? Amen. Those who are planted in the house of the Lord, वो जो परमेश्वर के भवन में बोए गए हैं, they shall flourish. वो फलते फूलते रहेंगे. याद है आपको, मैंने आपको बताया था आप किशमिश नहीं होगे, आप मोटे अंगूर होगे. Man, you'll be like grapes, not like raisins. You'll flourish like a palm tree. आप खजूर के पेड़ की तरह फलते फूलते जाओगे, बढ़ते जाओगे. Amen. The beauty about palm tree is, even though if they are planted in a desert and where everything is dry, palm trees are evergreen. खजूर के पेड़ की खास बात यह है, जहां पर रेगिस्तान है, जहां सब कुछ सूखा होता है, वहां पर भी वो हरे भरे होते हैं और फल फलाते हैं. Amen. अपने पड़ोसी को बोलो आप खजूर हो. Tell your neighbor you're a palm tree. Amen. इसका मतलब दुनिया में रिसेशन आए, Whether there is a recession in the महामारी world, आए, epidemic in the world, बीमारी आए, sickness in the world, पैंडेमिक आए, pandemics in the चाहे world, जो भी आए, no matter what comes, आप आत्मिक गोशेन में रोपे गए हो यीशु के नाम में. you are planted in spiritual Goshen in Jesus' name. Amen. Old Testament was a picture. New covenant is the substance. पुराना नियम एक छवि था, एक परछाई था. नया नियम उसका ठोस सबूत है. और पुराने नियम में जो मिस्रियों के साथ यानी जो दुनिया में होता था, उसकी अनुमति परमेश्वर के लोगों को छूने की नहीं थी. In the old covenant, what was coming upon the Egyptians was not permitted to touch the people of God. जितनी महामारी, जितना विनाश दुनिया को छूने की अनुमति है जिसको, उसको आपको छूने की अनुमति नहीं है मसीह यीशु के नाम में. All the pandemics, all the destruction that is allowed to destroy those in the world does not have permission to touch you in Jesus' name. प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि मेरे जो सेवक हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को कह रहा है उनके सर पर एक मार्क लगा दे, एक मोहर लगा दे कि वे मेमने की हमारे ऊपर मेमने की छाप है, आपके ऊपर मेमने की छाप है. एंड बिकॉज यू आर मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, you are a touch me not entity for every work of darkness. क्योंकि आपके ऊपर मेमने की छाप है. आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसको दुष्ट आत्माएं, जिसको शैतान छू भी नहीं सकता, जिसको शैतान छू भी नहीं सकता है. Do you believe it? आप मानते हैं? See, these are not motivational things. ये प्रोत्साहन की बातें नहीं है. These are spiritual realities ये आत्मिक हकीकत हैं that become activated by your faith and confession. जो कार्यशील होती हैं आपके विश्वास और अंगीकार के द्वारा. Hear this. सुनिए, What you consistently confess becomes what you experience. जो आप लगातार बोलते हो, आप जो अनुभव करते हो, वो बन जाता है. Amen. You are eating the fruit of your confession. आप अपने अंगीकारों का फल खा रहे हो. Amen. Hallelujah. Before I take you to the word, you have to become absolutely assured that declaring God's word
is not wasting time. इससे पहले कि मैं आपको वचन में ले जाऊं, आपको इस बात में पूरी तरह से निश्चित होना है कि परमेश्वर की वचन की घोषणा करना समय व्यर्थ करना नहीं है। Amen. Today's word is very important. आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, So I want you to prepare your heart. इसलिए मैं चाहता हूं अपने दिल को तैयार कर लो। See, hear this. देखिए, How good a word is not manifested by how many people clap and hoot and stand up. एक वचन कितना अच्छा है, कितना मजबूत, कितना शक्तिशाली है, इस बात में नहीं पता लगता कितने लोग ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, खड़े होते हैं। Okay? I can say things to hype you up. And you can shout and you can scream, and I would have said nothing. मैं आपको उत्साहित करने के लिए बातें बोल सकता हूँ, आप उठेंगे, चिल्लाएंगे, और मैंने कुछ कहा नहीं होगा, लेकिन I can say, "Oh, twinkle, twinkle, little star," and people will start. The power of a message is revealed by the fruits you will bear when you are under an anointed word. Where is your life after 3 months, after 6 months, after an year? That will manifest what kind of word you are hearing and what kind of anointing you are under. जिस वचन के अधीन आप बैठते हो वो शक्तिशाली है, इस बात में मालूम होता है जब वो वचन आपकी जिंदगी में फल लेकर के आता है। उस वचन का जो अभिषेक है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी जिंदगी को जिस दिशा में ले जाता है, उससे मालूम होता है उसमें क्या क्या सामर्थ्य है। Amen. First, the truth will set you free. पहले सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। Once you are free, एक बारी आप स्वतंत्र हो गए, then you will start flying. तब आप उड़ना शुरू करोगे। Then you will start bearing fruit. तब आप फल फलाना शुरू करोगे। So, only being free is not enough. केवल आजाद होना ही काफी नहीं है। You got free from a sickness, praise God. आपको बीमारी से आजादी मिल गई, प्रभु को धन्यवाद हो। Now start reigning in life. अब जीवन में जय में चलना शुरू करो। I said now start reigning in life. मैंने कहा अब प्रभुता में चलना शुरू We करो। were created to walk in dominion. हम बनाए गए प्रभुता में जीने के We लिए। were created to reign in life through the one Christ Jesus who loved us and gave himself for us. हम उस मसीह यीशु के द्वारा जयवंत जीवन में प्रभुता करने के लिए बनाए गए, जिसने हमसे प्रेम किया है। Amen. Say this after me. मेरे साथ कहो, Dominion is my assignment. बोलो, प्रभुता में जीना मेरा उद्देश्य है। It is not for few people. ये कुछ Everyone in Christ Jesus is called to a life of dominion. ये कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, हर कोई जो मसीह में है उसको प्रभुता के जीवन के लिए बुलाया गया है। And dominion means everything that enemy throws at you, it comes under your feet in Jesus name. और प्रभुता करने का मतलब ये है, जो कुछ दुश्मन आपके विरुद्ध भेजता है वो आपके पांव तले रहता है यीशु के नाम में। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। You will trample on young lions and serpents. And देख, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। Behold, I have given you power to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. और किसी भी वस्तु से, And किसी nothing, भी जादू टोना से, By no किसी भी witchcraft, शैतान की सामर्थ से by no power of तुझे devil, कुछ हानि ना होगी। you will not be harmed by any of it. तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेगा, मगर वो तेरे निकट ना आएगा। 1,000 will fall by your side and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Amen. See, declarations that are charged by faith, घोषणाएं जो विश्वास से भरी हुई होती हैं, those confessions are the ones that work in the spirit realm, not ones we repeat, वो but ones
that come out of the overflow of what we believe. वो अंगीकार आत्मिक जहान में काम करते हैं, वो नहीं जो हम बार बार दोहराते हैं, लेकिन वो जो हमारे विश्वास की प्रणाली से उत्पन्न होते हैं, हमारी विचारधारा से. Are you ready for the word? आप तैयार हैं वचन के लिए? Well, this message ये संदेश, is the message devil fears the most. ये वो संदेश है जिससे शैतान सबसे ज्यादा डरता है. And he has been working overtime from last 2000 years that the church should not hear this message. और वो 2000 साल से ओवरटाइम मेहनत कर रहा है कि कलीसिया को ये संदेश ना सुनाई पड़े. Because the day this revelation enters your spirit man, you become unstoppable for the enemy. क्योंकि जिस दिन ये प्रकाशन आपके आत्मिक मनुष्य में प्रवेश कर गया, वो शैतान आपको कभी रोक नहीं पाएगा. फिर He cannot bind you anymore. वो आपको और बांध नहीं पाएगा. His dirty tricks won't work in your life. उसकी घृणित युक्तियां आपके विरुद्ध काम नहीं You are करेंगी. set free from deception. आप धोखे से आजाद हो जाएंगे. And that's why he doesn't want you to hear this. इसीलिए वो नहीं चाहता आप ये सुन पाओ. So let nothing stop you from hearing this word. इसीलिए कोई भी चीज आपका ध्यान भटकाने ना पाए, आपको रोकने ना पाए आज ये वचन सुनने से. And don't just hear it, और सिर्फ सुनना मत, become it. वो संदेश बन जाना खुद. I pray today you मेरी ये will प्रार्थना become है. this message. मेरी प्रार्थना है आज कि आप ये संदेश बन जाएं. Amen. Come on, lift up your hands. अपने हाथों And को with a उठाएं. genuine heart pray, Lord, open my understanding today. Today's word, as it lands in my heart, Father, I pray that there will be an explosion of revelation knowledge. आज उस पिता से पूरी ईमानदारी से कहें, प्रभु मेरे दिल को मैं खोलता हूँ. आज जब मैं ये वचन मेरे दिल पे आता है, आपका प्रकाशन मेरी जिंदगी में खुल जाए इसके द्वारा. This will become the very foundation of my life. ये मेरे जीवन की नींव बन जाएगा. In Jesus' name. यीशु के नाम में. And the church says, कलीसिया ने कहा Amen. आमेन. So, in the spirit, a revelation is caught by faith. आत्मिक जहान में एक प्रकाशन को विश्वास से पकड़ा जाता है. I can teach you, मैं आपको सिखा सकता हूँ, but a revelation has to be caught by faith. पर प्रकाशन को विश्वास से पकड़ा जाना जरूरी है. Amen. And I pray मैं प्रार्थना करता हूँ today, may you have a word encounter. कि आज आपका वचन के साथ साक्षात्कार हो जाए. Amen. So you can be seated. आप बैठ सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद. Praise God. धन्यवाद. God प्रभु is यीशु. good. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. I love you too. Thank you so much. Okay. All right. Oh, बहुत अच्छे लग रहे हो आप बैठे हुए. क्यों ना आप सब खड़े हो जाओ एक बारी. Let's just read this passage of scripture together and then you can sit. इस वचन को साथ में पढ़ते हैं, फिर आप बैठ. Romans chapter 10 verses 1 to 10. रोमी 8 उसका 1 से 10. This will be the foundational passage ये नींव का वचन होगा जिससे हम सीखेंगे. through which we will learn. Amen. So today will be a Bible college. आज बाइबल कॉलेज होगा. Okay. All right. जो बाइबल कॉलेज नहीं जा सके कोई Those बात नहीं, मैं भी नहीं गया. Those who could not go to Bible college, that's okay. Even I didn't मगर go. आत्मा के स्कूल में हम आज हैं. But we are in the school of the Spirit today. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:26 में कहा, वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा. Jesus said in John 14:26, the helper the Father will send in my name will teach you all things. All right, let's go to the scripture. Romans chapter 10, we'll read verses 1 to 10. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और मेरे मन की अभिलाषा उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो उद्धार पाएं. Okay, so Apostle Paul इज़राइलियों के लिए ये प्रार्थना, ये हृदय रखता है कि वो क्या पाएं? उद्धार पाएं. Apostle Paul has this desire for the Israelites that they'll be saved. इसका मतलब यदि कोई यहूदी या इज़राइल है तो ऑटोमेटिक उनको उद्धार नहीं मिला. That means if someone's an Israelite, they don't get automatically saved. आज कई मसीहियों को ये नहीं पता तो वो सोचते हैं
कि अगर कोई जीव है तो वो एक मसीह से ऊपर है परमेश्वर की नजर में. Some believers don't understand this, don't know this, so they think if someone's a Jew, they are greater than a believer. मगर पॉल कह रहा है कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरी प्रार्थना है कि जो इजरायली हैं वो क्या हो, वो बचाए जाएं या उद्धार पाएं. यानी वो बचाए गए नहीं है. But Paul is saying, my desire, my prayer is that Israelites would be saved. That means they are not saved. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. क्योंकि मैं उनका गवाह हूं इस बात में कि उनमें परमेश्वर की धुन तो है लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं. उनके अंदर क्या है? इंग्लिश बाइबल जो वर्ड कह रही है zeal, उनके अंदर जलन है परमेश्वर को लेके. They have zeal for God. जलन है. They have zeal. तो 3 बारी उपवास करते हैं एक हफ्ते में. So they fast 3 times a week. पुदीने जीरे का भी दशमांश देते हैं. Even the spices and everything they have. अपने आपको पूरा विधि के हिसाब से चलने की कोशिश करते They हैं. try to walk according to all the rituals. अपने आप से जो कर सकते हैं वो करते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए. Whatsoever they can do on their own, they try to do to please God. मगर फिर भी उद्धार नहीं है. But even then, they do not have salvation. So hear this, सुनिए. your religious duties cannot save you. आपके धर्म कर्म के काम आपको उद्धार नहीं देते, नहीं दे सकते. Your fastings cannot save you. आपके उपवास आपको नहीं बचा सकते. Your giving cannot save you. आपकी भेंट देने से आप नहीं बच सकते. We are not saved by good works. हम अच्छे काम करके उद्धार नहीं पाते. We are saved for good works. हमें उद्धार मिला कि अब हम अच्छे काम करें. Okay? So they have a zeal for God but not according to knowledge. उनमें परमेश्वर के लिए धुन तो है पर ज्ञान नहीं है परमेश्वर का. Not according to which knowledge? According to revelation knowledge. प्रकाशन का ज्ञान नहीं है उसके क्योंकि वो अनुसार. तो वही कर रहे हैं जो मूसा से उन्होंने सीखा. Because they are doing what they learned from Moses. They are circumcised. उन्होंने खतना किया. They are observing all the Jewish festivals. सारे यहूदी पर्व मनाते हैं. पूरी व्यवस्था को मानने की कोशिश करते हैं. They try to follow the entire law. मगर फिर भी उद्धार नहीं मिला है. But even then they do not have salvation. Now hear this. अब सुनिए. For they being ignorant of God's righteousness क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर and seeking to establish their own righteousness, अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं. they have not submitted to the righteousness of God. और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होते. वो परमेश्वर की धार्मिकता से क्या है? अनजान है. और आज अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो सच ये है कि बहुत प्रतिशत मसीह लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हैं क्योंकि वो अपनी धार्मिकता की स्थापना करना चाहते हैं. Even today, if you want to hear the truth, many believers are ignorant of God's righteousness because they are trying to establish their own righteousness. And this is the message devil does not want you to hear. और ये वो संदेश है जो शैतान नहीं चाहता कि आप सुन पाओ. आज भी मेजॉरिटी मसीह जो आपको मिलेंगे उनकी लाइफ का सार मैं आपको बताऊं, ज्यादा उपवास करो, ज्यादा प्रार्थना करो. Even today, majority believers you will meet, let me tell you the summary, the crux of their life. Pray more, fast more. It's not wrong. गलत नहीं है वो सब. Please understand my heart. मेरा दिल समझो. But they are trying to establish their righteousness by their fastings and prayers. That's the problem. लेकिन वो अपने उपवासों और प्रार्थनाओं से अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. ये दिक्कत है. उन्होंने अपने आप परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना किया क्योंकि उन्होंने अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करी. They did not subject themselves to the righteousness of God because they were trying to establish their own righteousness.
Please hear me carefully, church. मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। This message will be one of the most important messages that you will ever hear. ये संदेश सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से है जो आप कभी भी सुनोगे, Because it is gonna make you an absolute victorious one in Christ Jesus. क्योंकि ये संदेश आपको पूरी तरह से जयवंत बना देगा मसीह में। कैसे मनुष्य धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करता है? How does man try to establish righteousness? धर्मी कार्य करके। By righteous works, by works of religion. यहूदी लोग कैसे अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाह रहे थे परमेश्वर के सामने? How were the Jews trying to establish their own righteousness? अपने उपवासों से, By their fastings, अपने देने से, by their giving, अपने सारे जो उनके रीति रिवाज थे, जो विधि थी, उसके द्वारा जीने से। by following all the rituals, living according to their traditions. कैसे आज आपको पता चलेगा कि क्या आप अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो? Today, how can you know whether you are trying to establish your own righteousness? How will you know? कैसे मालूम होगा आज? If you think अगर आपको ये लगता है that when I pray more, when I fast more, God accepts me more, you are just like those Israelites who have no understanding of God's righteousness. अगर आपको आज ये लगता है कि जब मैं ज्यादा उपवास करता हूं, ज्यादा प्रार्थना करता हूं, तो परमेश्वर मुझे ज्यादा ग्रहण करता है, तो आप ठीक उन इजरायलियों की तरह हो जिनको परमेश्वर की धार्मिकता की कोई समझ नहीं थी। Because you are going to God क्योंकि आप परमेश्वर के सामने आ रहे हो with you as the center. अपने आप को केंद्र में रखते हुए। देख प्रभु, 2 महीने हो गए, मैंने कोई पाप नहीं किया। See Lord, it's been 2 months, I have not committed any sin. मैंने 40 दिन का उपवास किया, परमेश्वर अब तो दे दे। I fasted 40 days, God, now give it. अब तो मैं ऐसे खड़ा हो सकता हूं प्रभु आपकी उपस्थिति Now में। Lord, I can stand before you like this. And when you try to stand in your own righteousness before God, you disqualify yourself. और जब आप अपनी धार्मिकता के बलबूते परमेश्वर के सामने खड़े होते हो, अपने आप को उस जगह के लिए अयोग्य ठहरा देते हो। हालेलुया। ठीक है अभी तक? ओके, बैठ जाइए। मगर कान खुले रखना आज, Keep your ears open. क्योंकि जो आज का संदेश है, उस संदेश का फल आप नहीं बोलोगे, दुनिया बोलोगी आपका जीवन देख के। Because the fruit of today's message you will not have to tell, the world will see it from your life. ओके, हालेलुया। Hallelujah. For Christ is the end of law for righteousness to everyone who believes. क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के लिए, हर कोई जो विश्वास करता है उनके लिए। मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के लिए। Christ is the end of the law for righteousness. ठीक है, कुछ लोग मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं अभी, ठीक है, जस्ट हल्के हल्के वेट करिए, आप समझेंगे इस बात को। ऑलराइट, हियर दिस, फॉर मोसेस राइट्स अबाउट द राइचियसनेस व्हिच इज ऑफ द लॉ। मूसा लिखता है एक ऐसी धार्मिकता के बारे में जो व्यवस्था से है। एक ऐसी धार्मिकता है जो व्यवस्था से आती है, और वो धार्मिकता मनुष्य की धार्मिकता है। There is a righteousness that comes from the Lord, from the law, that is man's righteousness. अगर आप मनुष्य की धार्मिकता या व्यवस्था की धार्मिकता के द्वारा चल रहे हो, तो आप परमेश्वर के पास आओगे, आप बोलोगे, देख प्रभु, मैं तो झूठ नहीं बोलता, देख प्रभु, ये व्यक्ति तो व्यभिचार में, मैंने तो प्रभु व्यभिचार नहीं किया। If you live by the righteousness of the law or man's righteousness, you will come before God and say, Lord, look, I don't lie. This man is an adulterer. I'm not an adulterer. सो व्यवस्था के हिसाब से आप देख रहे हो कि आई एम गुड, सो आई कैन बी एक्सेप्टेड बाय गॉड। So as per the law, you are judging that कि आप भले हैं तो परमेश्वर मुझे तो ग्रहण करेगा। Hear this, the man who does those things lives by them. जो मनुष्य
ये करता है वह उन्हीं के द्वारा जीवित रहेगा. The man who does those things. So, the righteousness of law, which is the righteousness of man, is all about doing. जो व्यवस्था की धार्मिकता है, जो मनुष्य की धार्मिकता है, वो सारा करने के बारे में है. Which is the righteousness of man. जो कि मनुष्य की धार्मिकता है. Because मनुष्य का जो फ्लैश है ना, आपका जो देह है ना, वो बोस्ट करना चाहता है, डींगे मारना चाहता है. The flesh of a man wants to be boastful and prideful. The flesh of man wants to say कि मेरी लाइफ में आज ये इसलिए है ना क्योंकि मैंने ये किया है. मनुष्य की देह ये कहना चाहती है, I have this in my life because I did this. And that's the righteousness of और वो man. मनुष्य की धार्मिकता है. The man who does those things will live by them. जो कोई ऐसा करेगा वो उन्हीं के द्वारा जिएगा. Okay? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many understand? All right. But the righteousness of faith, लेकिन विश्वास की धार्मिकता, there is now a different righteousness. अब एक अलग तरह की धार्मिकता की बात मनुष्य की धार्मिकता करें. Righteousness of man, वो कर्मों से होती है, that is by works. मगर एक और धार्मिकता है जो विश्वास की धार्मिकता है. But there is a different kind of righteousness that is by faith. The righteousness of faith speaks in this way. विश्वास की धार्मिकता यूं The बोलती है. righteousness of law does. The righteousness of faith speaks. कर्मों की धार्मिकता काम करती है, विश्वास की धार्मिकता बोलती है. कर्मों की धार्मिकता कहती है जब तू उपवास करेगा तब परमेश्वर तुझे चंगा करेगा. विश्वास की धार्मिकता कहती है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. The righteousness of works tells you when you will fast, God will heal you. But the righteousness of faith speaks by the stripes of Jesus. The righteousness of law is about doing. व्यवस्था की धार्मिकता काम करने के बारे में है. The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलने के बारे में है. Are you getting it? मेरी ये प्रार्थना है आज आप इस बात को समझो. My prayer is you understand. But the righteousness of faith speaks in this way. Do not say in your heart who will ascend to heaven, that is to bring Christ down from above, or who will descend into abyss, that is to bring Christ up from dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. विश्वास की धार्मिकता ये नहीं कहती कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा हमारे लिए, अधोलोक में कौन उतरेगा, लेकिन वो कहती है वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है. विश्वास की धार्मिकता को अब मसीह को वापस बुलाने की जरूरत नहीं है कि मसीह वापस आए, क्रूस में जाए, अधोलोक में जाए. नहीं नहीं नहीं. विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है कि वचन मेरे निकट है. The righteousness of faith does not ask or does not need Jesus to come back, go into the abyss or ascend into the heavens. It says word is near me, in my mouth, in my heart. Hear this. अगर मैं इसको साधारण भाषा में आपको समझाऊं, मनुष्य की धार्मिकता कहती है अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे. The righteousness of man says, now what do I have to do that God will do this मुझे for me? बताओ मैं क्या करूं. Tell me what should I do? पूरा धर्म इसी के बारे में है. All religion अब is तू about ये this. पाठ करा, अब तू बृहस्पतिवार को ये करा, अब तुझे ये इतना चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, अब तू ये चढ़ा, यहाँ पे तू अब इतना उपवास कर, तुझे ये करना पड़ेगा. ये मनुष्य की धार्मिकता है, तुझे ये करना पड़ेगा. विश्वास की धार्मिकता है जो मसीह ने हमारे लिए 2000 साल पहले कर दिया. The entire religion is about now you have to do this on that day, do that, do this much fasting. But the righteousness of faith is what Christ did for us 2000 years ago. मनुष्य की धार्मिकता मनुष्य से शुरू होती है, विश्वास की धार्मिकता मसीह से शुरू होती है और मसीह में अंत होती है. The righteousness of man starts from man, but the righteousness of Christ, it starts from Christ.
Hebrews 12:2 says, looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. इब्रानी की किताब में लिखा है, यीशु की ओर देखते हुए जो हमारे विश्वास का गढ़ने वाला, उसको संपूर्ण करने वाला है. Are you getting this? Okay. The righteousness of faith speaks what? Speaks what my Lord has accomplished for me. विश्वास की धार्मिकता क्या करती है? बोलती है. क्या बोलती है? जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए कर दिया है. अगर कोई किसी बीमारी में है, विश्वास की धार्मिकता ये नहीं आपकी तरफ नहीं इशारा करेगी, विश्वास की धार्मिकता मसीह की तरफ इशारा करेगी. देख, उसने तेरे रोगों को सह लिया, उसने तेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया और उसके कोड़े खाने से तू चंगी हो चुकी है. उसके कोड़े. और विश्वास की धार्मिकता फिर मुंह खोलकर उस बात की घोषणा करने लगेगी जो मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पे कर दिया. The righteousness of faith will not point to you, it will point to Christ and say, look what he has done for you 2000 years ago. He bore stripes on his back. Look what he has accomplished for you on the cross. Amen. Majority of people in the church are unaware about the righteousness of God, that is the righteousness of faith. कलीसिया में अधिकतर लोग, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है वो धार्मिकता के बारे में जो विश्वास से है, जो परमेश्वर की धार्मिकता है उसके. That's why, hear this, many are serving God from the sense of fear of punishment. इसीलिए इतने सारे मसीह लोग परमेश्वर की सेवा डर के मारे कर रहे हैं कि हमें पनिशमेंट ना मिल जाए, दंड ना मिल जाए. But once you know you have been declared righteous, you serve God with the sense of love that I am a son and I am a daughter and it's my privilege to serve my Almighty God. लेकिन एक बारी आपको ये मालूम हो गया कि आप धर्मी घोषित कर दिए जा चुके हो, तब आप अपने पिता की सेवा ये जानते हुए करते हो कि मैं प्रेम किया गया हूं, मैं उसका बेटा हूं, उसकी बेटी हूं. राइचियसनेस या धार्मिकता हिंदी में उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है राइट स्टैंडिंग, यानी आप परमेश्वर के सामने आप खड़े हो सकते हो. Righteousness, it means to have the ability to be able to stand before God. बाइबल बताती है कि आदन की वाटिका में, आदन के बगीचे में परमेश्वर आदम के साथ फेलोशिप करने के लिए आता था. In the Garden of Eden, God would come and fellowship with Adam. सो परमेश्वर आता था और आदम और परमेश्वर साथ में गार्डन में घूमते थे. So God would come and Adam and God, they would walk together in the garden. They There would was a have fellowship. communion. एक सहभागिता होती थी. मगर कहीं बाइबल नहीं कहती कि आदम डरता था परमेश्वर, कहीं नहीं बाइबल कहती आदम डरता था. But nowhere does the Bible say that Adam was afraid. मगर जैसे ही पाप आया, But as soon as the sin entered, जो वो राइट स्टैंडिंग थी परमेश्वर के साथ, जो वो खड़ा हो सकता था, उसने वो जगह खो दी. और अब जब उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, वो डर के भाग गया, छुप गया, क्योंकि अब डर आ गया कि ये मुझे मार डालेगा. when sin entered, the right standing that Adam had before God, Adam lost it and he heard the voice of God and was afraid and ran and hid himself that God is about to kill me. आप जानते हैं कितने दुख की बात है, आज भी कितने मसीह लोग दशमांश क्यों देते हैं? क्योंकि डरते हैं कि अगर दशमांश नहीं दिया तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए. अरे हफ्ता लेने वाला परमेश्वर नहीं है, वो पिता है आपका. You know, even today so many people give their tithe because they are afraid that if they did not give tithe that something wrong will happen to them. He is not a godfather that will take hush money. He's your father. माफिया नहीं है वो. God is not a 10% नहीं mafia. दिया तो बताता हूं तेरे को भी. He's not saying if you don't give 10% I'll tell you what I'll do to you. नहीं. सो कई मसीहों की आज भी नींव क्या है? वो डर है कि डर परमेश्वर क्या करेगा, हमें हमारे साथ कुछ गलत कर देगा अगर हमने ये नहीं किया तो. Fear is the foundation of many believers even today, that God will do something bad to us, something wrong to us if we didn't do this. और क्योंकि हमेशा they don't know if they have a right standing, so they are constantly working. When they fast more, they feel now I have a right standing, but when they make a mistake, they think I cannot stand before God now. और हमेशा वो इस कश्म में है, उनको नहीं पता कि परमेश्वर के सामने जा सकते हैं वो या नहीं जा सकते हैं. जब थोड़ा उपवास करते हैं लगता है अब तो जा सकते हैं, जब गलती होती है कहते हैं अब तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं. सो एक राइट स्टैंडिंग है
जो मनुष्य अपने कर्मों से कोशिश कर रहा है परमेश्वर के सामने खड़े होने की, So there is a right standing that man is trying to earn by his works. और एक ऐसी राइट स्टैंडिंग है जो मसीह यीशु पर विश्वास करके आपको दी जाती है. And there is another right standing that is given to you by faith on Christ. Not something that you can earn by your works, but something that you receive as a gift. वो ऐसी चीज नहीं है जो आप कर्मों से कमा सकते हो, वो एक गिफ्ट की तरह आप लेते हो बस. क्यों शैतान लड़ता है कि ये मैसेज कलीसिया तक ना पहुंचे? Why does the devil fight that the church should not know this message? क्योंकि जिस दिन आपको पता लग जाता है कि आप परमेश्वर में मसीह की धार्मिकता बन चुके हो, you have been made the righteousness of God in Christ Jesus, you stop begging and you start commanding as a son. जिस दिन आपको ये मालूम हो जाता है कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हो, आप भीख मांगना बंद करके एक पुत्र की तरह आदेश देना शुरू कर देते हो. उद्धार ना मुझसे शुरू हुआ था ना मुझसे खत्म होगा. मेरा उद्धार मसीह यीशु से शुरू हुआ था और मसीह यीशु पे खत्म होगा. Salvation did not begin with me, neither will it end with me. My salvation began with Jesus and it will be fulfilled with him. लोग कहते हैं अच्छा फिर आप ये सिखाओगे तो लोग कुछ भी करेंगे. People say, oh, if you teach this, then people will do whatever they want. लोग तो वैसे भी कुछ भी कर ही रहे हैं जो उन्हें करना है. People are anyways doing whatever they want to do. But tell me one thing. लेकिन एक बात बताओ, Let me ask you. आपसे पूछता हूं मैं. Two people. दो लोग, One is looking at himself एक अपनी ओर देख रहा है, and one is looking at Christ. एक मसीह की ओर देख रहा है. Tell me, मुझे बताओ, who will be transformed more? किसकी जिंदगी ज्यादा बदलेगी? Because the Bible says you become what you behold. क्योंकि बाइबल कहती है जिसे आप देखते हो उसकी तरह आप बन जाते हो. मेरा विश्वास, हमारा विश्वास हमसे शुरू नहीं होता. हमारा विश्वास मसीह के काम जो मसीह ने हमारे लिए किया उससे शुरू होता है. Our faith does not begin with us. Our faith begins from what Christ has done. Amen. Most believers have never heard the full message of righteousness. ज्यादातर विश्वासियों ने धार्मिकता का पूरा संदेश भी नहीं सुना कभी. मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे मसीह जब आप उनको कोई भी मिलेगा ना कि मेरी लाइफ में दिक्कत है, बताइए क्या बोलेंगे? फास्ट करो ज्यादा, प्रे करो ज्यादा. Most believers, if you meet them and tell them there's a problem in your life, they'll say fast more and pray more. No, the revelation is not, fasting is important. हाँ, उपवास जरूरी है, But the revelation is hidden in knowing what Christ has done for you. लेकिन प्रकाशन ये जानने में छुपा है कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है. Amen. So कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको नहीं पता धार्मिकता के मैसेज के बारे में. उन्हें पता है हमारे पाप क्षमा हो गए, हम स्वर्ग जाएंगे एक दिन. So many believers don't know about the righteousness of God. They know their sins are forgiven. One day they will go to heaven. But they still feel unworthy. लेकिन अभी भी अपने अंदर वो अयोग्य महसूस They करते हैं. still feel unaccepted. अभी भी लगता है कि वो ग्रहण नहीं किए गए. They still feel like that prodigal son who say, I'm not worthy to go near God. अभी भी वो उस उड़ाऊ पुत्र की तरह महसूस करते हैं कि मैं परमेश्वर के पास जाने के लायक नहीं हूँ. They wonder if God hears our prayers. वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता भी होगा या नहीं. ओ प्रभु इस बंदे की प्रार्थना इसलिए सुनता है ना क्योंकि ये तो पूरी रात घुटने में प्रार्थना करता है और उपवास करता है. Oh, God hears this guy's prayer because he's on his knees all night long and he's praying all night long. Because we have never understood क्योंकि हम कभी समझे ही नहीं the message of righteousness. धार्मिकता के संदेश को. If you are in Christ, अगर आप मसीह में हो, the day you got born again, जिस दिन आपने नया जन्म पाया था, you were made the righteousness of God in Christ Jesus. आप परमेश्वर की धार्मिकता बना दिए गए हो मसीह में. You don't earn righteousness, आप धार्मिकता कमा नहीं you सकते, become righteous. आप धर्मी बनते हो. Okay, let me take you to
हम चलते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में. 2 Corinthians 5. Let's see what the Bible says, okay? देखते हैं बाइबल क्या कहती है. आप जानते हैं रिलीजन, धर्म की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? The biggest problem of religion is धर्म पूरा फोकस आप पे डालता है. religion puts the entire focus on तुझे you. ये करना होगा, You have to do तब तेरे this. साथ ये होगा. Then you will have जब this. तू ये करेगा When you do this, तो तब परमेश्वर ये करेगा. then God will do that. That's religion. ये धर्म है. Gospel is all about Christ. सुसमाचार पूरा का पूरा मसीह के बारे में है. सुसमाचार कहता है क्योंकि मसीह ने ऐसा किया इसीलिए अब तेरे साथ ऐसा होगा. क्योंकि मसीह ने कोड़े खाए इसीलिए तू चंगा हो गया. क्योंकि मसीह श्रापित ठहरा इसीलिए तू आशीषित है. क्योंकि मसीह रिजेक्ट किया गया इसीलिए तू अपनाया गया है. The gospel says because it happened to Christ, so now you can have this. क्योंकि वो उसने कोड़े खाए तुम चंगे हो चुके हो. Because he became accursed, so you are blessed. Righteousness is not earned by good behavior. धार्मिकता अच्छे व्यवहार से नहीं कमाई जाती. Righteousness is not a goal. धार्मिकता एक उद्देश्य नहीं है. Righteousness is a gift. धार्मिकता एक गिफ्ट है. And this gift is given to you the day you are born in God's house. और ये गिफ्ट आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपने परमेश्वर के घर में जन्म लिया. आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? You didn't hear. धार्मिकता का दान आपको उसी दिन परमेश्वर ने दे दिया जिस दिन आपने उद्धार पाया, जिस दिन आपने नया जन्म पाया. The gift of righteousness was given to you the very day you were saved, you received Jesus. और ये मनुष्य अगर मनुष्य की धार्मिकता है तो फिर कोई ज्यादा धर्मी है, कोई कम धर्मी है. If it is the righteousness of man, then some are more righteous, some are less righteous. जो ज्यादा प्रार्थना करता है, ज्यादा उपवास करता है. मगर दिक्कत ये है कि परमेश्वर की धार्मिकता, मनुष्य की धार्मिकता इतनी कमजोर है कि एक भी उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकता. क्योंकि बाइबल बताती है जिसने एक छोटी सी आज्ञा को भी तोड़ दिया उसने पूरी 613 आज्ञाओं को तोड़ दिया. The righteousness of man is so feeble and so weak that if someone broke one law from 613 commandments, Bible says he has broken the entire law. So लोग आज बोलते हैं अरे देखो वो व्यभिचारी है. People say, oh look, he is an adulterer. उस एक आज्ञा तोड़ी, व्यभिचार न कर. He broke one commandment, do not commit तो लोग adultery. कहते हैं देखो वो. तो लोग क्या करते हैं ना, पीपल आर सेलेक्टिव इन अ वे. अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि आप समझो. पूरी दुनिया में ना पीपल लिव एज सेलेक्टिव सिनर्स. सो व्हाट दे डू इज they criticize the sins that they don't do, but there is not one who can stand before God as perfect. So पूरी दुनिया में जो लोग हैं ना वो चुनकर पाप करने वाले लोग हैं. तो जो पाप नहीं चुनकर पाप नहीं, चुनकर न्याय करते हैं. चुनकर न्याय करते जो हैं. मैं नहीं करता, हाय 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 व्यभिचार कर दिया इस व्यक्ति ने, छी छी छी, कलीसिया जा रहा है 4 साल से. So देख, मगर जो जलन और ईर्ष्या मेरे अंदर है जो कोई नहीं देखता, वो ओके है क्योंकि वो मैं करता हूं. but the jealousy, the bitterness that I carry, nobody sees that, so that is okay. Because मगर परमेश्वर कह रहा है हाँ उसने व्यभिचार किया तो उसने 613 आज्ञाएं तोड़ दी, वो भी पापी है. मगर तूने जो घमंड किया, तूने भी 613 आज्ञाएं तोड़ दी, तू भी उसी कैटेगरी में है. So God is saying he committed adultery, he is in the same category. You committed pride, you are in the same category. You broke the commandment as well. इसीलिए एक भी धर्मी नहीं, बाइबल कहती है मनुष्य की धार्मिकता नहीं दे सकती. जब कोई मनुष्य की धार्मिकता में खड़ा होता है, परमेश्वर देखता है पूरी दुनिया को, कहता है एक भी धर्मी नहीं है मेरी नजर में. That's why Bible says not even one is righteous. When man stands in his own righteousness and God sees, he says not even one is righteous in my sight. See, that's the problem of this mindset of being a selective sinner. ये चुनकर पाप करना या चुनकर न्याय करने की मानसिकता की यही दिक्कत है.
अरे 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 अरे, देखो देखो, शराब पी रहे, चर्च जा रहा है 6 साल, शराब पी Oh, रहा है। look, he's drinking. He goes to church 6 years. He's drinking. मगर जो व्यक्ति लोभ कर रहा है, बाइबल कह रहा है मूर्ति पूजा ऐसी, भाई तू भी तो मूर्ति पूजा कर रहा है लालच करके। But the one who has greed in his heart is like idolatry, and you're committing idolatry by having greed in your heart. दूसरा व्यक्ति जो रिबेलियन में है, बलवा करता है, अरे मेरे सर के ऊपर कोई नहीं है, बाइबल कहती है वो विच क्राफ्ट है, तू जादू टोना कर रहा है। Another one that has rebellion in his heart is committing witchcraft in the sight of God. सो कौन परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? मनुष्य धार्मिकता नहीं स्थापित कर सकता अपने कर्मों से। इस बात को समझ जाओ एक बारी और हमेशा के लिए। So who can stand before God in their own righteousness, in their own works? Not even one. No man can stand before God in their own righteousness. फिर हम चेलों की तरह बोलेंगे कि प्रभु ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मनुष्य से नहीं हो सकता, और प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। And then we will be like disciples and we'll say, Lord, this is so difficult. Man cannot do this. And Jesus will say, what man cannot do, God can do it. Amen. That means I can never ever become righteous. चाहे मैं हिमालय पर्वत में चला जाऊं, 60 साल तपस्या करूं, मगर जहां एक व्यभिचार का विचार मेरे मन में आया, मैं परमेश्वर की नजर में व्यभिचारी हो गया। इसीलिए कोई मनुष्य अपने कर्मों से उद्धार नहीं पा सकता। That is why I can, no matter, even if I go to the Himalayan mountains for 60 years and I see God and then I have one thought of adultery in my heart, I am an adulterer in the sight of God, and then not even one person can stand before God in righteousness of their own works. हाँ, अगर हम आज कहते हैं अरे देखो वो व्यक्ति, वो पास्टर पकड़ा गया, वो व्यक्ति पकड़ा गया व्यभिचार, अगर प्रभु सबके अंदर के थॉट्स दिखा दे, एक भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो व्यभिचारी ना हो। And we say, oh, look, that pastor, that man got caught in adultery. If God opens the hearts and imaginations and thoughts of each one of us, not even one can say that I'm not an adulterer. मगर हम क्या करते हैं? But what do we do? हमें इस बात को समझना है, पाप केवल कर्मों में नहीं, पाप विचारों में और उद्देश्यों में भी होता है परमेश्वर की नजर में। Sin is not just committed in actions, sin is even committed in thoughts and in motives according तो to God. अब कौन फिर परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? So then who is that person that can stand before जवाब God? है कोई नहीं। The answer is not even इसीलिए one. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, That's why God sent his own son, जो हमारे लिए पाप बन गया। who became sin for our sake. उसने पाप करा नहीं, ध्यान से सुनो, बाइबल कहती है वो पाप बन गया। Here carefully Bible says he did not commit any sin, but he became sin. यीशु ने क्या किया? वो पाप बन गया। Jesus became sin. क्योंकि पाप कर्म नहीं, पाप एक स्वभाव है जिससे आपको वो कर्म कराता है। Because sin is not an act, it is a nature that commits you to commit those acts. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? एक कुत्ता क्यों भौंकता है? Why does a dog bark? क्योंकि वो कुत्ता है। Because it's a dog. क्योंकि वो भौंकता है इसलिए वो कुत्ता नहीं है। Because he एक barks, इंसान is not a dog. भौंकेगा तो कुत्ता नहीं बनेगा। Even if a man barks, he will not be a dog. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? एक इंसान मिमिक्री कर सकता है और एग्जैक्टली वैसी भौंक सकता है जैसे कुत्ता भौंकता है, क्या वो कुत्ता बन जाएगा? नहीं। A human वो एक can mimic. इंसान है जो कुत्ते की तरह भौंक रहा है। A human can mimic barking and pretend to be a dog, but he will not be a dog. वो कुत्ता स्वभाव से कुत्ता है, पहले कर्मों से नहीं। कर्म तो बाद में आएंगे स्वभाव के, क्योंकि कुत्ते का डीएनए है, कुत्ते का स्वभाव है, इसलिए वो भौंकता है। The dog is a dog by very DNA, and because the dog has the nature of DNA, that's why the dog has the works आपको of सुसमाचार समझना पड़ेगा। हम पाप में गर्भधारित हुए, पाप में हमारा जन्म हुआ, हम स्वभाव से पापी थे, इसीलिए पाप कर रहे थे। We were conceived in sin. We had the nature of sin. That's why we were sinning. अब जब हमारा कंसेप्शन, इसको क्या बोलेंगे, हमारा गर्भ धारण ही पाप में हुआ और हम पापी ही पैदा हुए, तो कैसे हम वो कर सकते हैं कि हम अपने आप को उद्धार दे सकें अपने कर्मों से? When we were conceived in sin, when we carried that nature of sin, what could we do to save ourselves from that sin nature? एक तोता बात करने लग जाता है, मिट्टू, क्या वो इंसान हो जाता है? A parrot starts to speak. Does it become a human? एक कुत्ता अगर 2 पांव में चलने लग जाए, क्या वो इंसान हो जाएगा? If a dog starts walking on two feet, does it become a तो human? वैसे ही
पापी जो पाप में हमारा गर्भ धारण हुआ, अगर हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो भी हम धर्मी नहीं बन सकते। हम पापी पैदा हुए जो पुण्य करने की कोशिश कर रहे थे। Similarly, when we were born in sin, no matter how many good deeds we do, we were a sinner trying to do good works. मगर अंदर स्वभाव क्या था? But inside the nature was पाप का। of a sinner. So before we need forgiveness of sins, we need deliverance from sin. तो पापों की क्षमा से पहले हमें पाप के स्वभाव से छुटकारा चाहिए। नहीं, आप समझ रहे हैं? You don't understand. समझो इस बात को। Understand this. पाप तो क्षमा हो गए, मगर अगर स्वभाव नहीं बदला Even if sins were forgiven, तो but आप if, फिर वही करते रहोगे भाई। even if sins were forgiven, but if nature was not changed, you will keep doing the same things. तो हमें केवल पापों की माफी नहीं चाहिए, हमें पापों का से छुटकारा चाहिए। We don't just need forgiveness of sins, we need deliverance from that sin nature. अगर कोई पुराने वेद पढ़ेगा तो वहां पे कई ऋषि मुनि हैं जिन्होंने परिवार त्याग दिया, जो बिल्कुल अलग है, तपस्या कर रहे हैं, और वो अपनी प्रार्थनाओं में कह रहे हैं, इस पाप में देह में से कौन हमें आजाद देगा। If you read the old Vedas, there are many Rishi Munis who were seeking God, and they are writing, who will deliver us from this flesh of sin? उन्होंने दुनिया से अपने आप को अलग कर दिया, वैराग्य कर दिया, दुनिया से बिल्कुल अलग है, एकांत में चले गए, मगर जो स्वभाव पाप का अंदर है वो तो तब भी कार्य कर रहा है। They had secluded themselves from their families, from the world. They were seeking God in a mountain, but the sin nature was still operating inside. That's why Jesus didn't just come to forgive sins. Jesus became sin. वो स्वभाव के साथ एक हो गया यीशु। इसीलिए यीशु ने सिर्फ पाप क्षमा नहीं किए, he became sin, he became one with that sin nature. And he took that sin nature and he crucified it on the cross. उसने वो पाप का स्वभाव लिया और उसे क्रूस पर नाश कर दिया। That's why Bible says your old man was crucified on the cross. इसीलिए बाइबल कहती है तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर नाश तो कर जब दिया आप गया। क्रूस को देख रहे हो तो आपके पाप का स्वभाव क्रूस पर नेल किया गया, क्रूस पर उसको नाश किया गया। When you are looking at the cross, you are looking at your old sin nature that was destroyed on that cross. Are you getting this, church? Jesus became, यीशु पाप बन गया। Jesus became sin. He didn't do sin. उसने पाप किया नहीं, He became sin. वो पाप बन गया। Today, आज we don't do righteous. We became righteous. हम भी धर्मी काम करते नहीं, हम धर्मी बन जाते हैं। In Christ Jesus, मसीह यीशु we में became the righteousness of हम God. परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। मनुष्य की धार्मिकता नहीं, Not the righteousness of man, परमेश्वर की धार्मिकता भैया। the righteousness of और God. परमेश्वर की धार्मिकता परफेक्ट धार्मिकता है, परफेक्ट। And God's righteousness is perfect. Amen. There was this divine exchange that happened. एक अलौकिक लेन देन हुआ। Jesus said, I'm going to become one with your sin nature. यीशु ने कहा मैं तुम्हारे पाप के स्वभाव में एक हो जाऊंगा। Hear this. सुनिए, Why were we sinners? हम क्यों पापी थे? Because we had sin nature. क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव था। आप लोगों को पता है ना, आपने कितने लोगों को आप बताते हो आपके अच्छे कर्म फटे पुराने चिथड़े हैं, बोलते हैं? कितने लोग नहीं बोलते? आपके पुण्य के काम आपको नहीं बचा सकते, बोलते हैं? बाइबल में क्या लिखा है? Have you ever preached about this to people or not? Your works of righteousness are like filthy rags. Your good works cannot save you. Because a sinner doing good works is still a sinner doing good works. क्योंकि जब एक पापी पुण्य करता है तब भी वो पापी ही है जो पुण्य कर रहा है। So Jesus became sin. तो यीशु पाप बन गया। प्लीज इसको समझो, वरना पूरे जिंदगी आगे करोगे और उपवास करना है और प्रार्थना है और बताओ जी हम और क्या करें और हम क्या करें। अरे हम क्या करें नहीं, मसीह ने क्या किया 2000 साल पहले ये जानना है। Kindly understand this, otherwise all your life you will keep saying we have to fast more, we have to pray more, oh tell us what more we can do. No, you don't have to do more. Know what Christ has already done for you. Amen. So मसीह पाप बन गया, Christ became sin.
अब आप और मैं धार्मिकता बन गए. Now you and I became righteousness. It's too hard to comprehend. ये समझने में बहुत ही कठिन है. You, आप, me, मैं, I have become the righteousness of God. The essence of God's righteousness मैं- personified is you and me. मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया. मतलब अगर परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य रूप ले तो मैं और आप बनेंगे उसमें. क्या? Come on, man. Don't you know I still make mistakes? क्या तुम्हें नहीं पता मुझसे अभी भी गलती होती है? That's because you don't understand. क्योंकि- Righteousness is not about behavior. Righteousness is about nature. क्योंकि आप नहीं समझे. धार्मिकता कार्यों के बारे में नहीं, व्यवहार नहीं, लेकिन वो एक बनावट के बारे में है. But मैं तो इतनी गलती करता हूं. But I make so many mistakes. तो आप परमेश्वर की वो धार्मिकता हो जो गलती करती हो. Then you are that righteousness of God that makes mistakes. But that does not change who you are. पर उससे ये नहीं बदलता जो आप हो. However, फिर भी the nature that is in you जो स्वभाव आप में is है so powerful इतना that शक्तिशाली is है going to swallow everything that is not of Christ. कि वो हर एक दूसरी बात को निगल जाएगी जो मसीह की ओर से नहीं है. Oh, just wait for a while. बस थोड़ी देर रुक के देखो. Every habit will be destroyed. हर एक आदत नाश हो जाएगी. Paul says, I am in labor pangs so that Christ is formed in you. As Christ gets formed in you, he will swallow everything that is not like him. पौलुस कहता है मैं जन्म देने किसी पीढ़ा में हूं ताकि मसीह तुम में उत्पन्न हो जाए. जब मसीह तुम में उत्पन्न हो जाएगा तो जो कुछ मसीह जैसा नहीं है उसको वो निकल जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. So मैं नहीं, Not जो me. मसीह मेरे अंदर बढ़ रहा है, The Christ who lives in वो महिमा की आशा है. He's the hope of glory. जो मसीह मेरे अंदर है, वो मेरे द्वारा सब कुछ कर सकता है. The Christ that lives in me can do all things ये through अब me. मेरे बारे में नहीं है. This is not about It's me not anymore. about my strength. ये मेरे It's बल के not बारे में about नहीं. my failures. मेरे It's हार के about Christ in me. मसीह मुझ में है, ये इसके बारे में है. Hallelujah. Amen. Woo. Hallelujah. That's why devil wants to attack your identity. इसीलिए शैतान आपकी आइडेंटिटी, पहचान पर उंगली उठाता है, उस पर हमला करता है. कितने मसीह हैं वो आज भी they think we are sinners saved by grace. So many believers still feel मैं तो पापी हूं जो अनुग्रह से बचाया गया है. If you think you're a sinner, अगर आप ऐसा सोचते हो You कि आप say पापी you're a हो sinner. और कहते हो कि आप पापी हो, that's exactly what you will do. तो आप वही करोगे फिर. Because we don't believe what Jesus has done. क्योंकि हम नहीं मानते मसीह ने जो किया उसको. See, that's why आपको समझना है. ज्यादातर मसीह आपको मिलेंगे ना, वो पुराना नियम, दाऊद ने गोलायत को मारा, ये सारी स्टोरीज. मगर जो एपिस्टल्स है ना, जो पत्रियां पौलुस ने लिखी, पौलुस ने नई सृष्टि को लिखी हैं. Most of the believers you will meet, they will tell you Old Testament stories, David killed Goliath and this and that. But the letters that Paul wrote, he wrote those letters to new creation. और बिना प्रकाशन के आप उन पत्रियों को नहीं समझ सकते. And without revelation, you cannot understand those letters. यदि कोई मसीह में है, If anyone is in Christ, हमने गाने गाए हैं इसके बारे में, हम बोलते हैं, पर क्या इस प्रकाशन को हम समझते हैं? यदि कोई मसीह में है, वो क्या है? एक नई सृष्टि है. we sing songs about it, we speak of this revelation, but do we understand that he who is in Christ is a new creation? जिस दिन आप इस बात को समझ गए, अरे जो मसीह में नई सृष्टि है, शैतान का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है. Because the day you will understand that he who is a new creation in Christ, devil has no influence over this new creation. Amen. फिर से हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5:21 लगाइए आप. धार्मिकता क्या है? बोलो, धार्मिकता क्या है? तोहफा है. क्या है? तोहफा है. What is righteousness? It's a gift. यानी गिफ्ट अगर कोई आपको दे,
If someone gives you a gift और आप उसकी कीमत चुकाने की कोशिश कर रहे हो, and you try to pay the price, the cost, then you insult the giver. तो आप गिफ्ट देने वाले की बेइज्जती कर रहे हो. सोचो कोई व्यक्ति है, Imagine someone वो किसी व्यक्ति के पास गया went और to meet a person. उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से 1000 गुना ऊपर का गिफ्ट उसको दे दिया. And they gave a gift of 1,000 times more value than their financial stature. बहुत महंगी करोड़ों की कोई चीज दी, इस व्यक्ति के पास 200 रुपए हैं और ये कह रहे 200 रुपए ले लो इसके. Gave them something worth crores when this guy has 200 rupees. जो धार्मिकता का वरदान मिला है, कीमत नहीं अदा कर सकते, केवल अपने आप को सबमिट कर सकते हो परमेश्वर की धार्मिकता में. The gift of righteousness that you have received, you can never pay the price of that. You can only submit yourself to that righteousness and receive it. अगर अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करोगे पूरी जिंदगी, तो उन इजराइलियों की तरह होगे जिनके पास जलन तो थी मगर परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार नहीं थी. If you try to pay the price of that righteousness, all your life will be like those Israelites who that had zeal for God but not according to His knowledge. तभी कई लोग आपको बोलेंगे, अरे आपने तो हमारे तो घुटने छिल गए भाई. Many will tell you, आपने घुटने नहीं छिले, आप कैसी ऐसी जय देख रहे हो. we have scars on our knees, you don't have any scars. How are you living in victory like that? क्योंकि ये जय मेरी है ही नहीं भाई. Because this victory is not mine. ये तो उसकी जय है जिसके भागीदार आप और मैं आज हो चुके हैं. This was His victory and He made us partakers of that victory. इसका मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू belittle prayer. मैं प्रार्थना को तुच्छ नहीं बता रहा हूं. प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रार्थना बहुत जरूरी है. हम सबका प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, मगर इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर से उसका हाथ मरोड़ के कुछ पा लूं. अरे मसीह में उसने पहले ही हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है. We all must have a life of prayer, but not because we can arm twist God and get something from Him. He has already given us all spiritual blessings in Christ. बाइबल कहती है मसीह में हमारी मिरास है, यानी हमारी जायदाद है. अरे जिस दिन आप उस घर में पैदा हुए, जो आपके माता पिता का है वो अब आपका है. भाई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसके लिए. आपको बस अब बड़े होने की जरूरत है कि जब बड़े हो जाओगे तो जो आपके घर में है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो. We have an inheritance in Christ. The day you were born in Christ, you have an inheritance from your parents. Whatever belongs to the parents belongs to the children. All you have to do is grow up so you can access what belongs to you. क्योंकि hear this, सुनिए. ध्यान सुनो. इसको ठीक है. हमने अभी क्या पढ़ा था कि कौन सी धार्मिकता है. एक कौन सी धार्मिकता नहीं, पहले मनुष्य की कौन सी धार्मिकता है. मनुष्य की धार्मिकता मतलब जो मनुष्य से आती है. The righteousness of man, that means the one that comes from man trying to earn it. राइट. मनुष्य की धार्मिकता. Man's righteousness. दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, अब हम किसकी धार्मिकता बन गए हैं. तो किससे आती है. तो आपसे नहीं आती. The Bible says righteousness of God, so it's not from you, it comes from God. बोलो, ये परमेश्वर की धार्मिकता मुझसे नहीं आती, परमेश्वर से आती है. और किन के पास आती है. Those who are in Christ Jesus. The righteousness of God does not come from me, it comes from God, and it comes to whom? Those who are in Christ. यानी अगर धार्मिकता आज एक तोहफा है, तो प्रभु ने आपको वो तोहफा दिया कि अब आप अपने पापा की उपस्थिति में फुल चौड़े होके खड़े हो सकते हो. So if righteousness is a gift, then your Father has given you the gift to stand before your Father with all boldness. आप कह रहे हो मगर आपको एक बात नहीं पता, मैं तो अभी भी बहुत गलती करता हूं. But you will say, you don't know, I still make many mistakes. You are still the righteousness of God हाँ, तब in भी Christ Jesus. और मुझे एक मनुष्य इस दुनिया में दिखा दो जो गलती नहीं करता.
तब भी आप परमेश्वर की धार्मिकता हो मसीह यीशु में। वरना ध्यान से सुनो, उद्धार केवल परफेक्ट लोगों के लिए होता और परफेक्ट लोगों को उद्धार की जरूरत ही नहीं थी। And otherwise salvation was only for perfect people, but perfect people would not even need salvation. अगर आज आपकी सिद्धता पे ये निर्भर करता है तो फिर उद्धार था ही नहीं भाई हमारे लिए। If all of this depends on your perfection, then salvation was never for us. That's the problem. यही तो दिक्कत है। जब आप अपने मैं के साथ जाते हो परमेश्वर के सिंहासन में, When you go before the throne of God saying me, आपने 40 दिन 80 दिन 365 दिन उपवास किया आपने। you fasted 40, 80, 365 days a year. कई लोग करते नहीं है, झूठ बोलते हैं, बट ठीक है। Some people don't do, they lie. That's okay. बिकॉज हट्टे कट्टे उतना ही रहते हैं। एनीवे तो 21 दिन में मेरी पैंट नीचे गिरने लग जाती है। सो आप गए परमेश्वर के पास, प्रभु You went before God. God, परमेश्वर God, 40 दिन 40 days. दरवाजा खोल, Open the door. दरवाजा नहीं खुलेगा। The door didn't open. दरवाजा The door नहीं खुलेगा। will not open. आप गए, And then आपने कहा you said, अब्बा, Papa, डैडी, Daddy, धन्यवाद thank you कि मैं मसीह में हूं, that I am in Christ. मैं मसीह का हूं, I belong to Christ. उसके लहू से खरीदा गया हूं, Bought with His blood. तेरी निज संतान हूं। Your own दरवाजा child. खुलेगा, खुली बाहों से परमेश्वर कहेगा, आ मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास। The door swings wide open and the Father welcomes you with open arms. My son, my daughter, come to me. The gospel is not about you. सुसमाचार आपके बारे में नहीं है। सुसमाचार मसीह यीशु ने मानव जाति के लिए क्या किया उसके बारे में The है। gospel is about what Christ has done for mankind. क्योंकि अगर कर्मों पे बात आए Because if it depends on works, तो फिर एक भी खड़ा नहीं हो सकता। then not even one can stand before God. सोचो, मूसा जिसको परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया, मूसा जिसके द्वारा व्यवस्था दी, मूसा स्वयं प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश ना कर पाया क्योंकि उसने कितनी बार परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। कितनी बार? एक बारी। Imagine Moses, whom God used so mightily, Moses through whom God gave the very law. Moses could not enter the promised land because how many times did Moses break the law? One time. एक बारी। One time. क्यों? Why? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है। Because by the law there is no salvation. क्योंकि व्यवस्था में जिसने एक गलती करी, उसने कितनी आज्ञाएं तोड़ी? सारी। Because anyone who breaks one law has broken the entire law. मगर नए नियम में But in the new covenant, पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया। Peter denied Jesus 3 times. इनकार कर दिया He- और बाइबल कहती है गाली भी दी उसे। He not only denied him 3 times, the Bible says he also used cuss words for Jesus. मगर जब लहू बहा But when कलवरी के क्रूस में, when the blood was shed on the cross of Calvary, and every price was paid. और हर एक दाम चुका दिया गया. Oh, hallelujah. What was not available for Moses was available for Peter. जो मूसा के लिए उपलब्ध नहीं था, वो पतरस के लिए उपलब्ध हो गया. और उसी पतरस जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया,
वो प्रभु दिखाना चाहता है वो कितना अनुग्रहकारी है। उसी पतरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में, और उसने प्रचार किया और 3000 लोग बच गए। And the same Peter that denied Christ 3 times, God wants to show how majestic His mercy, His grace is. He used the same Peter, and on day 1, 3000 got saved. हाँ, हो सकता है आप किसी को जानते हो सकता है आप हमें देख रहे हो या कोई किसी को जानते हो, वो कहते हैं अरे उसने तो छोड़ दिया मसीह को, अरे घर में बैठा है नहीं आता, अरे प्रभु के अनुग्रह को नहीं जानते। परमेश्वर एक दिन में उस बंदे को फिराकर एक महान सेवक अपना बना सकता है। Maybe you know someone, maybe you're sitting in the house and saying, oh, he has left Christ, he will not go back to Christ. But you don't know, in one day the grace of God can lift someone up. That's the beauty of our Father. ये हमारे पिता की खूबसूरती है। जो मनुष्य नहीं कर सकता, What man cannot do, वो परमेश्वर कर सकता है। God can do it. Amen. And what happens क्या होता है जब आप मनुष्य की धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करते हो? when you try to establish man's righteousness? You will be the most arrogant and prideful Pharisee. आप सबसे घमंडी अहंकारी फरीसी बन जाओगे। यीशु ने एक दृष्टांत बताया कि 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने आए, Jesus told a parable, 2 people went to the temple to pray. और वो जो फरीसी है, And the Pharisee, ये फरीसी की आत्मा से यीशु ने कहा हमें बचना है। फरीसी की आत्मा पता है क्या है? कांस्टेंट कंपैरिजन की आत्मा है। and Jesus said, save yourself, be watchful of this spirit of Pharisee, that is to constantly compare, एक दूसरे से तुलना करते रहना। सो फरीसी ऐसे प्रार्थना कर रहा है, The Pharisee prays like this, पापी कहेगा, प्रभु Lord, तेरा धन्यवाद I thank कि you मैं इस पापी की तरह पापी नहीं। that I'm not like this sinner. क्या बोल रहा है? What is he saying? घमंड बोल रहा है। Arrogance is speaking. पापी था वो, He was a sinner. और गंदा पापी था, He was a worse sinner, घमंड से भरा हुआ था, full of pride. मगर सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं परमेश्वर की नजर में क्योंकि मैं इसके जैसा हूं। But he thinks I am very good before God because I'm not like this sinner. That's the problem with so many Christians. इतने सारे मसीहों की यही दिक्कत है। They think they are holy because they are not living like somebody else. उनको लगता है वो इसलिए पवित्र हैं क्योंकि वो किसी और की तरह नहीं जी रहे। Other people are not the standard of your holiness. दूसरे लोग आपकी पवित्रताई का स्टैंडर्ड नहीं है, स्तर नहीं है। अरे मैं तो पवित्र हूं क्योंकि देखो मैं उसकी तरह थोड़ा ना हूं। Oh, I am holy because see I'm not like that guy. प्रभु कह रहा है अच्छा मैं तेरे को बताता हूं तू किसकी तरह है। The Lord says, I'll tell you who you are like. वो कह रहा है प्रभु He's saying, Lord, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं, I'm not like that sinner. मैं तो प्रभु Lord, उपवास रखता हूं हर हफ्ते, I fast every week. प्रभु दशवांश देता हूं, I give tithe. तेरे घर में जाता हूं प्रभु। I go to your house, Lord. इस निकट पापी को देख। I'm not like this sinner. और दूसरा जो व्यक्ति है ना, And the other guy. not that Jesus is teaching us to look down on ourselves, यीशु हमें आत्मग्लानि में अपनी निंदा करने में नहीं कह रहे। मगर उसकी प्रार्थना कोई कंपैरिजन की प्रार्थना नहीं है। But his prayer अपने बारे में। was not of कह रहा है, प्रभु comparison. मैं इस लायक नहीं He was speaking of himself. He said, कि Lord, मैं स्वर्ग की तरफ अपनी आंखें भी उठा सकूं। I'm not even worthy that I can lift up my eyes to और heaven. यीशु ने कहा And Jesus said, ये पहले वाले की प्रार्थना रिजेक्ट कर दी परमेश्वर ने, और इसकी प्रार्थना ग्रहण हुई। the prayers of that first one are being rejected. The prayers of this second guy have been accepted. अगर आप अपनी धार्मिकता करने की कोशिश कर रहे हो ना, If you're trying to establish your own righteousness, तो जब आपको लग रहा है आप बहुत अच्छा जी रहे हो, आप दूसरों को तुच्छ जानोगे। then when you will think that you're living a very good life, you will look down on others. और आपको पता नहीं है प्रार्थना और उपवास कई बारी प्लेटफॉर्म बन जाता है फ्लैश को बोस्ट करने का, जब सही उद्देश्य से ना करा जाए। And you don't even know, but prayer and fasting becomes the platform for the flesh to boast when you don't do it with the right purpose. मगर जब आपको ये बात पता लग जाएगी कि भैया जो धार्मिकता मुझे मिली है वो तोहफा है, मुझे भी फ्री में ही मिला है, But the day you मेरा know, इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो जब मुझे फ्री में मिला है तो मेरा भाई जो है उसको भी फ्री में मिला है। but the day you learn this, that the righteousness that I have got is a free gift, I had nothing to do with it, and so does my brother. He did not earn it either. Amen.
You have to understand that this revelation of righteousness is the key to a victorious living. धार्मिकता का ये प्रकाशन कुंजी है जय से भरे जीवन में जीने की. Once you understand that you are the righteousness of God in Christ Jesus. एक बारी आप ये समझ गए कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो. देखो दिक्कत क्या है ना, शैतान को आपके अंदर केवल बुराई दिखाई देती है. The problem is the devil only sees the bad things in And you. he constantly accuses you. और वो लगातार आप पे दोष लगाता He's है. called the accuser of brethren. उसको भाइयों पे दोष लगाने वाला He कहा tells जाता you, है. you are a fraud. वो कहता है तू फरेबी है. Look at, where is your devotion to the Lord? देख कहाँ है तेरी भक्ति, कहाँ है प्रभु के Look लिए. what you have messed up again. देख फिर गलती कर दी तूने. Oh, कितनी बार sorry बोलेगा तू? How many times will you apologize? How many times will you do the same thing and say sorry? कितनी बार वही करेगा अब फिर तो माफी प्रभु भी तेरे को मांगेगा. माफ नहीं करेगा. Now even God will not forgive you. There's this constant condemnation. लगातार निरंतर दोष की भावना अंदर. And then there is God. और फिर दूसरी ओर परमेश्वर, He sees you वो आपको देखता है. under blood. वो लहू के अधीन आपको देखता है. Under the blood. लहू के अधीन देखता है. Amen? He sees you वो आपको देखता as है. the righteousness of God in Christ Jesus. परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में. That's why Bible कहती है, अब कौन दोष लगा सकता है जब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया है. That's why the Bible says, now who can condemn us when God has declared us righteous? Amen? इसलिए नहीं जो हमने किया, Not because of what we have done, इसलिए कि जो मेरे मसीह ने किया. but because of what my Christ has done. So let me tell you 3 reasons why devil hates the message of righteousness. मैं आपको 3 कारण बताता हूं क्यों शैतान धार्मिकता के संदेश से नफरत करता है. अभी मैं केवल, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है हमें? वीजा की प्रार्थना अंत में. Pray for visa at the end. Amen. You have to understand this. इसको समझना जरूरी है. आपकी प्रार्थना बदल जाएगी. Your prayers will change. आप कभी नहीं कह सकते, अरे अपोस्टल जी आपकी प्रार्थना तो वो सुनता है, हमारी नहीं सुनता. You will never say, Apostle Ji, God hears your prayer. He doesn't आप hear our बोलोगे, prayer. अरे मेरा पापा हमेशा मेरी प्रार्थना सुनता है. You will say, my Papa always hears my prayers. Amen. So first reason, write it down if you're writing it down. पहला कारण लिख Why लो. devil hates the message of righteousness. Point number 1 is because righteousness gives you boldness to stand before God. क्यों शैतान नफरत करता है धार्मिकता के संदेश से? पहला, धार्मिकता आपको हियाव देता है, साहस देता है परमेश्वर के सामने साहस के साथ आने Hebrews के लिए. 10:19. इब्रानी 10. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. इसलिए हे भाइयों, साहस के साथ उस पवित्र अति पवित्र स्थान में आओ मसीह के लहू के द्वारा. We today have boldness to enter the most holy place. अभी ध्यान से इस बात को समझो. आज हमें साहस है कि हम अति पवित्र स्थान में आ मैं जाएं. थोड़ा सा जल्दी से आपको बता रहा हूँ. Hear this carefully. I don't want it to be too theological, मैं बहुत ज़्यादा थियोलॉजिकल नहीं बनाना चाहता, but मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुनो इस but बात. I want you to hear this carefully. पुराने नियम में In the Old Testament, सबसे पवित्र स्थान जो होता था, in the वहां most, पे कोई भी बोल्डली तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था. in the most holy place, no one could go, not boldly at all. एक ही व्यक्ति जा सकता था. Only one man was कौन जा allowed. सकता था? Who? महायाजक. The high priest. महायाजक पूरे इजराइल में से चुना जाता था. एक व्यक्ति, In the entire Israel, one person was chosen as the high priest. एक व्यक्ति. One man. और साल के एक दिन, And one day of the year, जिसको हिंदी में ढापे जाने का दिन, इंग्लिश में डे ऑफ अटोनमेंट कहते हैं, जिसमें पाप ढापे जाते थे पूरे इजराइल को. which is called the Day of Atonement, where the sins of Israelites were covered. और एक दिन वो महायाजक One day, that high priest, डरते और कांपते हुए पवित्र स्थान में जाता था. with fear and trembling, he would enter the most holy place. क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ, Because if there was anything wrong, he was struck dead. वो वही मर जाता उस टाइम. और उसके कपड़ों में से एक, उसमें अनार और घुंघरू टाइप के, घंटियां टाइप के बांधी होती थी, कि ताकि अगर आवाज आना बंद हो जाए, पर्दे के बाहर लोग सुन रहे हैं, तो रस्सी से उसको, उसकी डेड बॉडी को खींच लेंगे. And they were like bells tied around their belt, and if the sound of the bell stopped, the people outside will understand this guy is dead. They will pull him out
with a तो rope. सोचो वो महायाजक अपनी पत्नी और बच्चों को बोल रहा है, अरे बच्चों, सुनो, imagine मैं सबसे पवित्र स्थान में जा रहा हूं, imagine he's telling his family, I am going to the most holy place. हो सकता है मेरा आखिरी दिन हो। Maybe it's my last day. आपको लग रहा है ऐसे पर्दा खोल के जाता होगा? You think he'll open the curtain and walk like this? नहीं, No. वो डरते, बाइबल कह रही डरते और कांपते हुए He जाता would था। be trembling with fear. मगर अब नए नियम में But now in the new covenant, परमेश्वर की संतान के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, the word of God says for the children of Oh, God. therefore, brethren, इसलिए हे भाइयों, having boldness to enter the holiest. साहस के साथ अति पवित्र Oh, स्थान में अब आओ. पर्दा फट चुका The है। veil has been torn apart. You can go boldly before the most holy place. आप साहस के साथ आ सकते हो अति पवित्र स्थान में. क्यों? Why? Why can you be bold? क्यों साहस कर सकते हो अब? क्योंकि 40 दिन का उपवास किया, Because you fasted 40 days. क्योंकि हर बार दशवांश देते हो, Because you give tithe every time. क्योंकि मिशन ट्रिप में जाते हो, Because you go to mission trips. क्योंकि एक साल में बाइबल पूरी पढ़ ली कवर टू कवर। Because you read the Bible in 1 year. Only one reason, एक ही कारण है. because of the blood of Jesus. यीशु के लहू के कारण. यीशु का लहू हमें हियाव देता है कि मैं बोल्डली अपने पिता के सिंहासन के पास जा सकता The हूं। blood of Jesus gives us boldness that I can come boldly before my Father. Hear this. सुनिए, Why am I bold today? मैं क्यों आज साहसी हूँ? Because there is no judgment anymore. क्योंकि अब कोई न्याय नहीं बचा. Why am I bold today? मैं क्यों साहसी हूँ? Oh, because this throne today has become the throne of mercy, the throne of grace. क्योंकि आज वो सिंहासन दया का, करुणा का, अनुग्रह का सिंहासन बन चुका है. और बाइबल कहती है जब हम हियाव से उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं तो अनुग्रह और दया उंडेलता है परमेश्वर आपके ऊपर. And the Bible says when we come boldly before the throne of grace, the Father pours out His grace and mercy into our lives. Hallelujah. Now because of the blood, उस लहू के कारण oh, I am declared righteous. मैं धर्मी घोषित कर दिया गया हूँ. Amen. Amen. Yes. हाँ, हमारा व्यवहार भी बदलेगा, Our behavior will हमारा change. चरित्र भी बदलेगा, Our character will आप change. और पवित्रता की तरफ बढ़ोगे. You will move more towards मगर righteousness. दिक्कत यह है But the problem कि is सुसमाचार प्रचार नहीं होता क्योंकि इंसान के बिहेवियर के ऊपर पूरा मैसेज है और जो मसीह ने किया उसके ऊपर मैसेज नहीं है आज. because the entire message is on the behavior of a man, not on what Christ has done. Because the gospel is not preached. Are you guys with me? आप समझ रहे हैं इस बात को? मसीह ने हमारे लिए जो कर दिया है, What क्यों स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो अपनी धार्मिकता? What Christ has already done for us. Why are you trying to establish your own सुनो righteousness? इस बात को. ठीक जब है. आप इस बात को समझ जाओगे, आप 40 दिन उपवास भी रखोगे ना तो भी आपके अंदर घमंड नहीं आएगा कि जिसने नहीं रखा आप उसको तुच्छ नहीं जानोगे. When you will understand this, even when you have fasted 40 days, you will not judge the person that has not fasted. आपको पता चलेगा ना कोई पाप में गिर गया, आप दया दिखाओगे उसको, क्योंकि बाइबल कहती है तुम जो आत्मिक हो वो जो पाप में गिर गया उसको प्यार से वापस लेकर आओ. Because the Bible says, when you are spiritual, he that has fallen in sin, gently restore them. मगर अगर हम अपनी धार्मिकता साबित करें तो हम जेब में पत्थर लेके चलते हैं. But if we establish our own righteousness, we carry stones in our pocket. We have been made righteous हम by धर्मी बनाए गए. faith in what Jesus has done. जो मसीह ने कर दिया है उस पे विश्वास करने से हम धर्मी बनाए जा चुके हैं. Amen. Hallelujah. Righteousness produces boldness, धार्मिकता साहस को उत्पन्न करता है, not arrogance. घमंड को नहीं. Not arrogance. घमंड को नहीं. अगर मैं रात को 3 बजे अपने घर जाऊं, If I go back home 3 in the night, दरवाजा नॉक करूं, knock on the door. कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है आपके घर वाले आपके लिए दरवाजा खोलेंगे? How many people have confidence your family या members अगर will आप open 3 the बजे, door? अरे तू कौन है मैं नहीं जानता, बंद कर दिया. Or if you go at 3, they'll say, who are you? I don't know you. That's called confidence. इसको साहस बोलते It's हैं. not arrogance. ये घमंड नहीं है.
Righteousness gives you confidence. धार्मिकता आपको साहस देता है। My Father always hears my prayers. मेरा पिता हमेशा मेरी प्रार्थनाएं I सुनता am है। loved by my Father. मेरा पिता मुझसे बड़ा प्यार करता I है। have become the righteousness of God in Christ Jesus. मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूँ। तो परमेश्वर आज जब ना दूरबीन लगा के देखता है ना आपके जीवन को माइक्रोस्कोप से, So when God looks at your life under a microscope, तो वो कह रहा है क्या है, मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ, He says, I can't see anything क्योंकि ना माइक्रोस्कोप के आगे और पीछे लहू लगा हुआ है। because there's blood in front and behind the microscope. The blood still speaks on our behalf. वो लहू आज भी हमारे पक्ष में बातें करता है। Amen. Hear this. I am not saying God will ignore a bad behavior. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर एक खराब रवैये को नजरअंदाज करेगा। खराब रवैया प्रभु डील करेगा उससे। God will deal with it. घमंड है किसी के अंदर, खराब रवैया, प्रभु डील करेगा। If someone has arrogance or wrong attitude, God will deal with it. मगर मेरे को एक बात बताओ, किसके अंदर नहीं है आज खराब रवैया? But tell me, who doesn't have a wrong attitude? तो परमेश्वर खराब रवैये, मगर खराब रवैये से आपकी पहचान नहीं बदल जाती कि आप परमेश्वर की संतान हो। But a bad attitude does not change your identity because you are a son of God, a child of God. आपका बच्चा किसी के सामने शरारत करता है तो कोई बंदा बोलता है यार ये कौन है, बड़ी बदमाशी कर रहा है, तो आप कह रहे हैं पता नहीं किसका है, मेरा तो नहीं है। If your child is acting naughty before people and they say whose child is that, you won't say, oh, I don't know whose child is that. खराब रवैया कर सकता है बच्चा, कीचड़ में भी जा सकता है, मगर आपका बच्चा है। The child can act naughty, it can even go into the mud and play in the mud, but your child belongs to you. इसीलिए यीशु ने कहा जो उड़ाऊ पुत्र, जो पहले से पुत्र था, जब पिता से दूर चला गया, एक गलत जीवन जीने लगा, मगर जिस दिन वापस आके बोला अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पिता ने कहा मेरा पुत्र वापस घर आ गया है। When the prodigal son who was already a son went away, lived a wild life, when he came back to the father and was saying, I'm not worthy to be called your son, the father said, you are my son. Amen. तो बेटे हो, You are a son, तो बेटे हो। then you are a son. You will always be one. Amen. आप बेटे, जो आप बेटे हो, आपके माँ बाप हैं, आप बेटे क्यों बने? आपने कुछ नहीं किया। You did not What do. did you do in your birth? What was your part in the birth? अपने जन्म में आपका क्या योगदान था? क्या चलो किया मैं आपने आपसे एक उनके सवाल बच्चे पूछता बनने हूँ के लिए? आपके जन्म में आपकी क्या भागीदारी थी? What was your contribution in your birth? हाँ? Nothing. In कोई the नहीं। same way, ठीक you have वैसे। no part in your spiritual birth. आपके आत्मिक जन्म में भी आपकी कोई योगदान नहीं है आपका। क्या अब आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप संतान ना रहो उन माता पिता की? Can you do anything now that you will not be the children of your parents? Can you be unborn? क्या आप अजन्मा हो सकते हो? नहीं ये माँ बाप मुझे पसंद नहीं। रिवर्स। Oh, I don't like these parents. वापस उल्टा। नहीं, अजन्मे नहीं हो सकते। You cannot You be cannot be unborn. आप अजन्मे नहीं हो If you सकते। cannot be unborn physically, अगर- you cannot be unborn spiritually. You are born of God once and for all. अगर आप शारीरिक रूप से अजन्मे नहीं हो सकते, आत्मिक रूप से भी नहीं हो सकते हो, एक बार और हमेशा के लिए आप परमेश्वर की संतान बन आप चुके हो। परमेश्वर की संतान जिस दिन हो गए, अब अनंत काल तक परमेश्वर की संतान हो। From the day you became a child of God, now until all of eternity, you will be a child of God. Amen. अब आत्मा में आपकी आत्मा परफेक्ट हो चुकी है। Now in your spirit is perfect. You are the righteousness of God. आत्मा, आपकी आत्मा, अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा, कई लोग कहेंगे हाय 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 ये क्या बोल दिया, कोई बात नहीं। In your spirit, you are the righteousness of God. ध्यान से सुनो, ठीक है। आपकी आत्मा अब उतनी ही पवित्र हो चुकी है जितना यीशु मसीह है। Now your spirit is as holy as Jesus himself is. क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? Did you hear what I said? मैंने कहा आपकी आत्मा उतनी ही पवित्र हो चुकी है जितना यीशु मसीह है। I said your spirit is as holy as Jesus himself is. अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? Oh, what are you talking about? अरे यीशु मसीह तो यीशु मसीह है। Oh, Jesus is Jesus. यही तो है। That's the thing.
आपको पता नहीं उसने क्या किया. that you do not know what he has done. Put 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17. साथ में पढ़ते हैं. आपने एक ग्लास लिया, You took a glass, उसमें आपने चीनी डाली you put some sugar in और it उसको घुमाया. and stirred it. कुछ टाइम में चीनी कहाँ गई? After some time, पानी में. पानी कहाँ गया? चीनी में. दोनों क्या हो गए? एक हो गए. the two got mixed together and they were mixed. They lost their own identity. और जो ये हिंदी में he who is joined to the Lord, once you get born from him, जो प्रभु के साथ मिल गया एक बारी, वो उसके साथ एक आत्मा हो गया. He who is joined to the Lord has become one spirit with him. अब शैतान जब मेरी आत्मा को देखता है तो कहता है यीशु की तरह दिखाई देती है आत्मा. अरे इसमें यीशु कौन है, इसकी आत्मा कौन है? Now when the devil looks at my spirit, he says that looks just like Jesus. Now is that Jesus or is that him? इसीलिए जब आप दुष्ट आत्माओं को कमांड करते हो, दुष्ट आत्माओं को दिखता है कि यीशु मसीह डांट रहे हैं उन्हें. That's why when you command demons, demons see that Jesus is rebuking जब them. आप पहाड़ों को खाड़ते हो तो पहाड़ देखते हैं कि यीशु हमें आज्ञा दे रहा है. When you command mountains, the mountains see Jesus is rebuking us. क्यों? क्योंकि अब हमारी आत्मा यीशु के साथ एक हो चुकी है. Because now our spirit has become one with Jesus. Amen. So आपको अब समझना पड़ेगा, ये काम हो चुका है. बोलो हो चुका है. This has already happened. So now we are not trying to be holy. अब हम पवित्र बनने की कोशिश In नहीं कर our रहे. spirit man, अपने आत्मा में we are holy. हम पवित्र हैं. But now what we are doing is, अब हम जो कर रहे हैं, now we are releasing this holiness from our spirit to our soul. अब अपनी आत्मा में से इस पवित्रता को अपने प्राण में हम लेकर के आ रहे Because हैं. our soul still thinks stupid thoughts. क्योंकि हमारा प्राण अभी भी बेवकूफी भरे विचार सोचता है. That's why we have to be led by the Spirit now, Bible says. इसीलिए बाइबल कहती है अब हमें आत्मा के चलाए चलना है. इसीलिए अब शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है. That's why the devil has no authority over you now. जिस दिन ये संदेश, ये प्रकाशन आपके अंदर आ गया The day this revelation comes inside of you और आप कमरे में and you sit in, और शैतान कह रहा है तू पापी है एक नंबर का. and the devil says you're a sinner. आप करोगे, आप कहोगे शैतान तू मूर्ख है, You will say devil you're a तू fool. एक नंबर का मूर्ख है, You are क्योंकि मैंने सत्य जान लिया और सत्य ने मुझे आजाद कर दिया है. because I have known the truth and the truth has set me free. मैं अब मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूं. I have become the righteousness of God in Christ. हालेलुया. आमेन. सो जो हथियार है ना शैतान के, The weapons of the devil, वो हथियार चले गए. he has क्योंकि lost them हथियार now. कॉन्डमनेशन है. Because condemnation was a weapon. आपके अंदर वो क्या बोलेंगे, दोष लगाना. To put condemnation in your heart. जब मैं नया नया प्रभु में आया था ना, When I was a new believer, one of the my struggle was I felt like a fraud or an imposter. मेरा एक संघर्ष ये था, मुझे महसूस होता कि मैं धोखाधड़ी कर रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ. देखिए प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, And I would say, Lord, I तो love फिर you. मैं क्यों नहीं ऐसा जी पा रहा हूँ. Then why can't I live like that? Until the truth set me free. जब तक सत्य ने मुझे आजाद नहीं कर दिया. If righteousness was about perfection, अगर धार्मिकता सिद्धता के बारे में होती, then परफेक्शन, nobody could have been righteous. तो कोई भी धर्मी नहीं हो सकता Because था. guess what? पता है क्या? चाहे कितने भी बड़े से बड़े मैन ऑफ गॉड को आप जानते हो ना, everybody still misses the mark. No matter how great a man of God you know, हर कोई कहीं ना कहीं चूकता है अपनी जिंदगी में. इसीलिए लहू की जरूरत है. This is why we need the blood. There is nobody who can say I don't need the blood of Jesus. कोई भी ऐसा नहीं जो कह सके कि मुझे यीशु के लहू की The blood आवश्यकता of है. Jesus continually cleanses us. यीशु का लहू हमें लगातार साफ करता चला जाता है. Amen. Thank you, Lord Jesus.
क्योंकि सोचो अगर आपकी आत्मा में आज पाप होता Imagine if you had sin in your spirit और today, मसीह आपकी आत्मा के साथ एक हो गया, and Christ became one with your spirit, तो मसीह में भी पाप होता. then even Christ would have had sin in him. Can you believe this truth? क्या आप ये सत्य मान सकते कि हो आपका आत्मा और मसीह एक हो चुका है. that your spirit and Christ have become one? You are fully accepted in the beloved. आप पूरी तरह से प्रिय हो, ग्रहण कर लिए गए हो उस मसीह में. इसीलिए जब लोग सुसमाचार के मैसेज को नहीं समझते, इसीलिए आज भी डरे हुए. एक दिन मसीह मुझे बोल देगा कि मैं तो तुझे नहीं जानता. That's why when people don't understand the gospel, they are afraid that one day Jesus will say, I don't even know you. जो मसीह हमारे अंदर रहता है, The Jesus that lives in us, जो हमारे साथ एक आत्मा हो गया, who has become one spirit जो with us, पूरे जीवन भर आपके साथ था, who has walked with me all my आपकी life, आत्मा के साथ एक था, was one with my और spirit. जब वो यीशु वापस आएगा When that Jesus comes तो बोले, back, हैं तू he कौन है भाई? says, who are you? मैं तो तुझे नहीं जानता. I don't know who you are. अगर वो ऐसा करेगा तो वो झूठा है. If he does that, then he is a liar. Are you hearing what I'm saying? समझ I रहे can boldly say that. मैं प्रभु को बोल सकता हूं, प्रभु अगर ऐसा तू करेगा तो झूठा है. मैं साहस से I can tell the Lord boldly, if you do that, you're a liar, Lord. क्या आप अपने जन्म लिए हुए बच्चों के मुंह पे देख के कभी कह सकते हो मैं तुझे कभी नहीं जानता? मुझे बताओ, अगर एक व्यक्ति है यहाँ पे, Can you? जो बच्चे आपसे जिन्होंने जन्म लिया, क्या आप उनकी आंखों में देखकर कभी कह सकते हो कि मैं तुझे कभी नहीं जानता? Can you ever look into the eyes of your children that were born from you and say, I do not know you, I never knew you? अरे हो सकता है एक मनुष्य तो झूठ भी बोल दे, मगर मेरा वो पिता झूठा नहीं है. अरे हमने उससे जन्म लिया है, कैसे आपको देखकर कह सकता है मैं तुझे जानता नहीं? And maybe some man can lie, but our God is not a man that he would lie. He can never say, I do not know you, because you are born from him. हाँ, और क्यों कह देगा? Why would क्योंकि he? कई लोग सही नहीं. Come on man. तो फिर अंत में तो बात फिर कर्मों पे आ गई ना, तो क्यों फिर ये पूरे ड्रामेबाजी करी कि इट्स नॉट अबाउट वर्क्स? Why would he one day deny that I don't know you, because some people did not live right? If at the end it's all about works, then why did you all do the drama that it's not about works? The gospel is about new birth. सुसमाचार नए जन्म के बारे में है. यीशु ने कहा मांस या शरीर शरीर को जन्म देता है, आत्मा आत्मा को जन्म देती है. जब तक तुम नया जन्म ना पालो, स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते. Jesus said, flesh brings forth flesh, but spirit brings forth spirit. Until you are born again, you cannot enter the kingdom of heaven. वो पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए कह रहा है जो धर्म में तो हैं, आज वो क्रिश्चियनिटी में हैं, मगर परमेश्वर से पैदा नहीं हुए. Jesus is saying that for those who are in the religion of Christianity but are not born again. मगर तुमने जो नया जन्म पाया, But you who are born again, अरे तुम उसकी निज संतान हो, वारिस हो मसीह के, You are his- संगी वारिस हो. you are his own children, his co-heirs, his heirs and co-heirs with Christ. तुम्हारे लिए परमेश्वर कहता है मैंने तेरे शक्ल को गोद कर अपने हाथ में बनाया हुआ है. For you, God says, I have made your image on my hand. I have marked your image on my hand. I have loved you with an everlasting love. मैंने अनंत के प्रेम से तुझसे प्यार किया है. Amen. My confidence today आज मेरा साहस, मेरा भरोसा is not in my works. मेरे खुद के कामों पे नहीं है. अरे अगर पतरस ने यीशु को छोड़ दिया, If Peter abandoned Jesus, मगर यीशु ने पतरस को नहीं छोड़ा. but Jesus did not abandon Peter. कई ऐसे बंदे जो मुझे देख रहे हैं, There are some people looking हो at सकता है me. तुमने छोड़ दिया यीशु को. Maybe you've abandoned यीशु ने Jesus, नहीं छोड़ा तुम्हें. but Jesus has not abandoned you. Never leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. He means when he says I will never leave you nor forsake you. जब वो कुछ कहता है तो वैसा ही करता है. जब उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, तो वो नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा. अरे वो पिता है आपका. He is your father. कैसे एक पिता अपने बच्चे को देख के कह सकता है? How can a father look at his child and say,
Put that scripture. A slave does not abide in the house forever, but a son. एक बात बताओ मुझे, अंत में ऐसा है कि आपके घर के बाहर आप खड़े हो So at the और आपके end, बच्चे आए, you're standing outside your house and your kids come. आप रिपोर्ट कार्ड देखा, You looked at the report cards. क्या What? 50%? 50%? अरे किसका बच्चा है मैं नहीं जानता। Whose child is this? I don't know who this is. और दूसरा बच्चा तुम्हारा, ये टॉपर था 90 में, तू आ बेटा, आज से तू मेरा बेटा है। And another child, somebody else's child has 90%. You say, you are my child from today. Come. It's not your works that make you accepted. It's your birth because you believed in Lord Jesus Christ of Nazareth. अरे आपके कर्मों के कारण परमेश्वर ने आपको ग्रहण नहीं किया है, आपने मसीह यीशु से जन्म लिया है, इसके कारण परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया है। Okay, first put Galatians 3:26. गलातियों 3:26 लगाओ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। कितने लोग यहाँ यीशु मसीह, भी वाले मत हाथ खड़ा करना, ही वाले ही हाथ, यीशु ही आपका प्रभु, आपका स्वामी, आपका मुक्तिदाता है। वीजा वाले हाथ मत खड़ा करना। भी जिन्होंने अपना जीवन पूरा यीशु को दे दिया, जिएंगे उसके लिए, मरेंगे उसके लिए, मेरा जीवन यीशु का, वो हाथ खड़ा करो। Everyone who has given their life to Christ, He alone is the Lord of their life. They will live and die for Him. You lift up your hands. Amen? तो तुम्हारे लिए मैं एक आयत बोलना चाहता हूं। Then I want to say something for you. क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। For you all are sons of God through faith in Christ Jesus. बाइबल कहती नहीं होगे नहीं, बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। The Bible doesn't say you will be, the Bible says you are sons of और God. अगर परमेश्वर की संतान हो तो परमेश्वर के वारिस और यीशु के निज वारिस हो। And if you are children of God, then you are heirs of God and co-heirs with Christ. सुनो, जो धर्म में है वो दासत्व के आत्मा के अधीन है। Those who are in religion are under the bondage of the spirit, spirit of bondage. जो दास है उसका और मालिक का जो रिश्ता है, उसके रिश्ते की नींव है विश्वास योग्यता। The foundation of the relationship of a slave and a master is faithfulness. किसकी विश्वास योग्यता? Whose faithfulness? दास की विश्वास योग्यता। The slave's faithfulness. आपके घर में एक नौकर है 40 साल से, You have someone working in your आपके house तो 40 इसके years. जैसा वफादार व्यक्ति कोई नहीं है। You say there is no one faithful और like एक this दिन guy. आप घर आए One day you come शादी home से from a wedding और आपने देखा कि वो सारे तिजोरी खाली कर रहा है। and you see he's taking everything out of your 40 साल तक वफादार था, क्या हुआ आज? 40 years he was faithful. What क्योंकि happened? वफादारी की नींव टूटी। क्या रखोगे उसे अपने घर में? Because the foundation of faithfulness is broken. Will you continue to अब वो employ आपका him? आज के बाद आपका दास नहीं होगा। He will not be your servant anymore. जो धर्म की आत्मा के अधीन है, वो दासत्व की आत्मा के अधीन है, वो डर में है। उसको नहीं पता मसीह ने मुझे ग्रहण करा है, अरे मर जाऊंगा तो क्या होगा, हाय हाय हाय। एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि जब एक मसीह की मृत्यु होती है ना, तो भाई साहब एक साइड होते हैं स्वर्गदूत, एक साइड होती है दुष्ट आत्माएं। हाँ, Someone was telling me when a believer dies, then one side there are angels, the other side there are demons. और कई लोग क्यों मानते हैं इन स्टूपिड चीजों को? And why some people believe these stupid things? क्योंकि सुसमाचार नहीं गया अंदर। Because the gospel has not gone in. तो कह रहे अंत के समय में So see, in the last अगर moment, वो दुष्ट आत्मा की बात सुनता है if that man hears तो the वो नरक demons, जाता है, then he goes to hell. और अगर वो स्वर्गदूतों की सुनता है If he तो वो स्वर्ग listen, जाता है। if he listen to angels, he goes to heaven. हाँ, और मसीह जो क्रूस पे लटका वो तो हमने रिजेक्ट कर दिया उसे। And the Christ that was on the cross, we rejected him. क्यों ये सब बातें हैं आज? Why are all these things there today? क्योंकि सुसमाचार का प्रकाशन नहीं है। Because people do not have the revelation of the gospel. आपने पढ़ा गलातियों 3:26 में क्या लिखा था? उस विश्वास के कारण, कर्मों के कारण नहीं, किसके कारण? विश्वास के कारण जो आपने मसीह यीशु पे किया। आज आप क्या हो परमेश्वर की? क्या हो आप परमेश्वर की? अरे ये सत्य ऐसा गढ़ जाना चाहिए आपके हृदय के अंदर कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। It is by faith in Christ Jesus that you are sons of God, and this truth shall be rooted in your heart that I am a son of God, I am a child of God. आमीन। उसका वचन कहता है
क्या एक दूध पीते बच्चे उसकी माँ त्याग सकती है? सवाल उत्तर है नहीं। पर परमेश्वर कह रहा है कई माएँ हैं जिन्होंने त्यागा है। वो कहता है अगर त्याग भी दें तो भी मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। The word asks a question, can a nursing mother leave her child? And the answer is no. And he says, even if a mother abandons her child, I will never leave you, I will never forsake you. मेरा भरोसा आज अपनी विश्वास योग्यता में नहीं है, मेरा भरोसा उसकी विश्वास योग्यता में मेरे लिए। वो कभी बदलेगा नहीं, वो मेरा पिता है, उसका प्रेम मेरे लिए सदा का है। My trust is not on my faithfulness, my trust is on his faithfulness. He is my father and he is never going to change. इसीलिए लोग डरते हैं, हाय मसीह आ रहा है, मसीह आ रहा है, मसीह। अरे आज आ जाए, कल आए, अगले हफ्ते आए, अगले महीने आए। भाई बेटा हूं, बेटे हो। People are afraid Christ is coming back, Christ is coming. Let him come today, tomorrow, next week, next month. You are his son. तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। Oh, be ready, be ready. अरे मेरी तैयारी थोड़ा ना ले जाएगी मुझे, My readiness doesn't मेरा take me. जन्म ले जाएगा मुझे। My birth मैं takes जन्मा me. हूं उससे। I am born from him. हाँ, अरे अगर उसका हूं तो उसके घर में रहूंगा। यीशु ने कहा मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। If I belong to him, then I will go to his house. Jesus said, I go and prepare a place for you. So where I am, you will also be. Amen. हालेलुया। तो सावधान रहो, बहुत डराने वाले। अरे इस साल भूचाल, अरे आ जाए भूचाल। अरे मेरा खुदा खड़ा है मेरे साथ, तुम्हारा खुदा खड़ा है तुम्हारे साथ। Come what may, our God is with us. Amen. हाँ, जब हमारा पिता हमारी ओर है, When our Father चाहे is with कुछ us, भी हो, no matter what happens, तुम्हारा रक्षा करने वाला ना सोता है ना ऊँगता है, बाइबल कहती है। your protector neither sleeps nor slumbers. Amen? बयाना, कितने लोगों को पता है बयाना दिया जाता है जब लैंड? बयाना दे दिया तो मतलब डील डन है। When the token is बाइबल made, the कहती deal is है पवित्र आत्मा बयाना है परमेश्वर का, दे दिया आपको। done. The Bible says अरे मिरास आपकी है, पवित्र आत्मा दे दिया, अपना आत्मा दे दिया परमेश्वर ने आपको। the Holy Spirit is the token of that inheritance. God has given you His Spirit. मगर His मनुष्य inheritance. जब बयाना देता है ना तो मनुष्य 10% देता है, 20। परमेश्वर ने पूरा दे दिया अपने आप को बयाने में आपको। When God gives a token, He gives 10%, 20%. But when man gives, when God gives, He gives His whole Spirit to you. Amen? कितने लोगों को ये विश्वास है, यहाँ सीना चौड़ा करके बोल सकते हो मैं परमेश्वर का बेटा हूं? हाथ खड़ा करो। How many people can boldly say, I am a child of God? हाँ, that's the kind of boldness that the blood produces. ये वो साहस है जो लहू उत्पन्न करता है. लोग बोले अच्छा तुमने ऐसा क्या किया? You'll say, what did you do special? कहना जो आपने किया पैदा होने के लिए। Tell them what you did to get born. कुछ नहीं। Nothing. Amen? पर यीशु ने किया। But Jesus did it. Amen? सो हम साथ में पढ़ेंगे। दास सदा घर में नहीं रहता, कुछ समय तक रहता है, सदा नहीं रहता। मैंने क्या कहा था? तब तक रहता है जब तक विश्वास योग्य है। A slave does not abide in the house forever. सदा नहीं रहता, Until he is faithful. मगर पुत्र सदा घर में रहता है। But a son abides forever. अगर पुत्र हो तो सदा परमेश्वर के घर में वास करोगे यीशु के नाम में। If you are a son, you will always abide in the house of the Lord. Oh, goodness and mercy will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord. कब तक? Forever. करुणा और भलाई जिंदगी भर मेरा पीछा करते रहेंगे और मैं यहोवा के भवन में सदा वास करूंगा। Hallelujah. Amen. Psalm, ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे क्योंकि I've prepared a long message, but okay. Psalm 119 verses 89. भजन 119 Forever, O Lord, your word is settled in heavens. हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक आपको ये स्थिर है। समझना है कि सुसमाचार आपकी फीलिंग्स के हिसाब से नहीं बदलता। You have to understand the gospel does not change according to your feelings. हो मुझे पवित्र महसूस नहीं हो रहा। Oh, I don't feel holy. No, no, you don't feel holy. नहीं नहीं, आपको पवित्र महसूस होता नहीं है। You become holy आप पवित्र बनते हो
when you are washed by the blood. जब आप लहू से धुलते हो. सो जो सत्य है ना बाइबल में जो लिखा है, इट्स फॉरएवर सेटल्ड इन हेवेंस. The truth that is written in the Bible वो हमेशा के लिए स्थिर है स्वर्ग में. मतलब बदलेगा नहीं. That means it will never change. Your righteousness is a settled fact. आपकी धार्मिकता एक स्थापित सत्य I है. said your righteousness is a settled fact. मैंने कहा आपकी धार्मिकता एक स्थापित I सत्य है. have been made righteous once and for all. मैं एक बार और हमेशा के लिए धर्मी बन गया हूं. Okay. I want to show you this scripture. Hallelujah. Praise God. क्या हम सीख सकते हैं? कुछ सीख रहे हैं? Are we learning anything? Can you give some praise to Jesus for what he has done? आप यीशु की स्तुति कर सकते हो जो उसने किया उसके कारण. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. I want to show you something that's very powerful. मैं कुछ दिखाना चाहता हूं जो Scripture जो बहुत मेरे शक्तिशाली. हृदय में प्रभु ने डाला. Hebrews 5:9. इब्रानी 5 उसका नाम. और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. He became perfect and gave you eternal salvation. What does eternal salvation mean? It's eternal salvation. वो सिद्ध होकर उसने आपको अनंत का उद्धार दे दिया. अनंत का उद्धार क्या होता है? And this obedience, the Bible says, is the obedience of faith. और ये आज्ञाकारिता विश्वास की आज्ञाकारिता है. That you obeyed the gospel. कि आपने सुसमाचार What की is the आज्ञा मानी. obedience to gospel? सुसमाचार की आज्ञाकारिता क्या है? That you gave your life to Jesus. आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को You दे दिया. obeyed the gospel. आपने सुसमाचार की आज्ञा मानी. पहले हम पापी थे Before और we were हम पापी sinners, कर्म करते थे. before we were sinners and we were In the doing same sinful way, things. you were made holy first. वैसे ही पहले आप पवित्र किए गए. अब पवित्र काम करने फ्लो हो जाएंगे आपसे. Now you will start to You flow were in made holy works. righteous first. पहले आप धर्मी बने, Then the work will start to flow out from फिर you. धार्मिकता के काम आपसे होंगे. Amen. So your righteousness is a settled fact. आपकी धार्मिकता एक स्थापित सत्य है. When a believer doesn't know the word of righteousness, the Bible says they are babe in Christ. जब एक विश्वासी धार्मिकता के वचन को नहीं जानता, बाइबल कहती है वो बच्चे हैं मसीह में. Can you put that scripture? I think it's Hebrews 5:14, I guess. आप जानते हैं बाइबल कह रही है कि जो धार्मिकता की शिक्षा को नहीं जानता वो आत्मा में क्या है? बच्चा है. क्या है? बच्चा है. The Bible says he who doesn't know the teaching of righteousness, the word of righteousness, is a babe in Christ. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बच्चा है. Is unskilled, untrained in the word of righteousness. वो धार्मिकता के वचन में निपुण नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है. As you understand righteousness, you start to mature in Christ. जब आप धार्मिकता को समझने लगते हो, आप मसीह में परिपक्व होने लगते हो. Proverbs 28:1. नीति वचन 28 उसका 1. Hallelujah. साथ में पढ़ें. दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं. The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. The righteous are bold as lion. That's what
righteousness will do, it will impart boldness in your spirit man. आपकी आत्मा में boldness आ जाएगी. लोग कहेंगे अरे ये गिड़गिड़ा के भीख मांगे, ये अलग प्रार्थना करता है, ये अलग प्रार्थना करती है. क्यों? क्योंकि धार्मिकता उन्होंने क्या कर दिया है? बोल्ड बना दिया है. The righteousness makes you bold like a lion. So people will say he prays differently. He doesn't beg and plead in his prayers. He speaks differently in his prayer because righteousness has made you bold as lions. When you know that you are righteous, जब आप ये जान लेते हो कि आप धर्मी हो, you become bold. आप साहसी हो जाते हो. And that boldness और वो साहस starts to flow out from your mouth. आपके मुंह से निकलने लगता है. Amen. Which many people might perceive as arrogance. बहुत से लोग उसको घमंड समझ सकते It's हैं, not arrogance. पर वो घमंड नहीं है, It's confidence. वो साहस है. जो दाऊद कह रहा है मेरे बगल में 1000 मेरे दाहिने उधर, लोग बोले अच्छा कह रहा मगर वो मेरे निकट नहीं आएगा. क्यों? एरोगेंस नहीं है, घमंड नहीं है, कॉन्फिडेंस है अपने परमेश्वर में. When David is saying 1,000 will fall by my side, 10,000 at my right hand, but it will not come near me. It's not arrogance, it's David's confidence on his God. कई लोग हैं जो वेट कर रहे हैं आप नीचे जाओगे, Many people are waiting, आप you'll go नीचे down. नहीं जा सकते. You cannot go down. एरोगेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है अपने परमेश्वर में. It's not arrogance, it's वो confidence वेट on our करते God. करते मर जाएंगे, They will keep waiting and they will मगर die. आपकी बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा यीशु के But नाम में. there shall be no end to your increase in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. When you start to declare that every morning, हर सुबह जब उठते हो ना, Every morning when you wake up, declare I am the righteousness of God in Christ Jesus. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में. I am the righteousness of God in Christ मैं Jesus. परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में. उसको बोलना शुरू करो. Start to say it. I'm the righteousness of God. मैं परमेश्वर की I am धार्मिकता हूँ. washed with the blood. मैं उसके लहू से मैं धुला हूँ. परमेश्वर के सिंहासन पर बोल्डली जा सकता हूँ. I can come boldly before the throne of grace. आपने देखा आपके बच्चे आपके पास कैसे आते हैं? Have you seen how your kids come to you? आपने देखा किसी के बच्चे ऐसे आते हैं पापा. अगर मैं आपके घर में और आपके बच्चे ऐसे आ रहे हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि पापा बड़े डेंजरस है. If I'm in your house and your kids are coming to you like that, I'll understand that Papa is dangerous. मुझे पता लग जाएगा ये घर ओल्ड टेस्टमेंट में है. I'll know this house is living in Old Testament. मगर आप बैठे हो अपने गेस्ट के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग, आपके बच्चे आए भाग के आपकी गोदी में बैठ गए. You're sitting with some Boldness. guests in an important meeting and your kids will run and come and climb your lap. That's Amen. boldness. क्योंकि अब तुम परमेश्वर की निज संतान हो. उसका वचन कह रहा है अरे बोल्डली आओ मेरे पास, तुम बच्चे हो मेरे. Because now you are his own children. He's saying, come boldly before me, you're my children. मगर अगर धार्मिकता का वचन नहीं आता, If you do not know the word of righteousness, प्रभु जी God, हम तो निज नाली के कीड़े हैं. oh we are worms, Lord. प्रभु हमारे तो सारे काम ही बहुत ही खराब हैं. Lord, all our works are pathetic. तू हम पर दया कर प्रभु You जी, have mercy on us, Lord. क्योंकि हम तो निकट पापी हैं. Because we are sinners, wretched sinners. और कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु बड़ा खुश हो रहा है इससे. And some people think God is very happy to hear such a prayer. देखो देखो ये प्रभु कह रहा वाह वाह कितना अच्छा लग रहा है, देखो अपने आप को नीचा कर रहा है. They think God is saying, oh wow, look, he's insulting himself. प्रभु हम नाली के कीड़े हैं. Oh God, we are worms. यीशु ने लहू नाली के कीड़ों के लिए नहीं बहाया, Jesus did not shed his blood for worms, बेटे और बेटियों के लिए बहाया. but for sons and daughters. आमेन. आप परमेश्वर के घराने के हो, उसके निज वारिस हो. You are of the household of God. You are his very own children. आमेन. कैन यू ऑल स्टैंड अप? अभी आज केवल इंट्रोडक्शन था. इफ गॉड अलाउज विल डू अ सीरीज ऑन दिस. मेरे पीछे बोलो, मैं मसीह के साथ एक हो चुका हूं. Say, I am one with पाप अब मुझ पर प्रभुता नहीं करता, sin no longer क्योंकि dominates. मैं परमेश्वर की संतान हूं. I am a child of God. मुझे यही आव है I have this confidence. कि जिस दिन मैं अपनी आंखें
that the day इस पृथ्वी पर बंद करूंगा, I close my eyes on मैं the earth, सदा सर्वदा I will forever अपने पिता के साथ अनंत में वास करूंगा। abide with my Father in यीशु eternity. के नाम में और कलीसिया ने कहा In Jesus' name,